क्या तुम्हें पता है दाविंची रिजॉल्व में एक ऐसा प्रोफेशनल ऑडियो बिल्डिंग है, लेकिन ज्यादातर एडिटर इसको यूज ही नहीं करता। एंड मुझे जितना लगता है आप भी शायद यूज नहीं करते हो। क्या बोला तूने? मानो एक वीडियो का जान होता है 100%। उन 100% से 50% आता है ऑडियो से एंड 50% आता है विजुअल से। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वीडियो सिर्फ देखने का चीज है, लेकिन वीडियो में अगर ऑडियो अच्छा नहीं होगा तो इंसान विजुअल कैसे करेगा, उसको फील कैसे करेगा। तो एक वीडियो को अगर आप सुनोगे तो उसको अच्छा लगेगा या फिर रियलाइज होगा, लेकिन कान बंद कर एक वीडियो देखोगे तो उसको कभी भी फील नहीं कर सकते हो आप। तुम्हारा वीडियो फुटेज जितना भी अच्छा हो, रेड कैमरा से शूट किया गया हो, 4K शूट हो या फिर लाख रुपए का लेंस से शूट किया गया हो, तुम्हारा वीडियो में अगर ऑडियो ही खराब रहेगा तो व्यूअर्स 30 सेकंड में स्क्रॉल करके चला जाएगा। बट एक बार इसका उल्टा देख लो, अगर तुम्हारा फुटेज किसी भी एक नॉर्मल कैमरा से शूट किया गया हो, लेकिन तुम्हारा ऑडियो या फिर साउंड डिजाइन बहुत ही क्लियर, क्रिस्पी एंड प्रोफेशनल टाइप का हो, तो जो कोई भी व्यूअर्स आपके उस वीडियो में बने रहेगा और आखिर तक एंड तक आपका वीडियो में रह जाएगा। तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि अगर तुम वीडियो को वायरल ले जाना चाहते हो तो फिर तुम्हारा वीडियो फुटेज में नहीं बल्कि ऑडियो डिजाइन में ज्यादातर फोकस करो, क्योंकि ज्यादातर क्रिएटर इसमें कोई फोकस ही नहीं करता और यही ऑडियो डिजाइन बाकी क्रिएटर से आपको आगे भी ले जा सकता है। अगर तुम इस ऑडियो डिजाइन में फोकस नहीं दे रहा हो तो समझो तुम बाकी क्रिएटर से बहुत पीछे हो। अगर तुम इस क्रिएटर से आगे जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें ऑडियो डिजाइन के ऊपर फोकस देना होगा। लेकिन ऑडियो डिजाइन सीखने से पहले तुमको एक चीज सीखना होगा, वो है टूल यानी कि सॉफ्टवेयर। तो तुम प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो या फिर दाविंची रिजॉल्व में जो फेयरलाइट पेज होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर से तुम ऑडियो डिजाइन कर सकते हो इजीली। बट मैं तुमको सिखाऊंगा दाविंची रिजॉल्व में जो फेयरलाइट पेज होता है उसमें, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल एंड प्रोफेशनल है और सबसे मेन बात तो ये है कि एकदम फ्री है, फुल्ली फ्री है। तो देखो यार, मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि तो सबसे पहले आपको सीखना होगा टूल यानी कि सॉफ्टवेयर। क्योंकि अगर मानो तुमने एक नया बाइक खरीदा हो तो खरीद कर ही तो आप हाईवे में नहीं चला सकते हो, है ना। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि गियर कौन सा है, ब्रेक कब मारा जाता है और बाकी मोटरसाइकिल का जो मतलब बाइक का जो पार्ट होता है उसके बारे में, उसको यूज कैसे करता है वो तो जानना पड़ेगा। ठीक वैसे ही दाविंची रिजॉल्व या फिर फेयरलाइट पेज में जितने सारे टूल होता है पहले आप उसको सीख लो, फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऑडियो डिजाइन कैसे किया जाता है। और अगर आप उस वाले ऑडियो डिजाइन वीडियो को अगर देख लो तो फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में, प्रीमियर प्रो या फिर फाइनल कट प्रो में आप इजीली भी साउंड डिजाइन कर सकते हो। तो आज का काम एकदम सिंपल है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही सीखेंगे कि दाविंची रिजॉल्व में जो फेयरलाइट पेज है उसके अंदर हर एक छोटा छोटा टूल, हर एक फीचर्स हम एक्सप्लेन करेंगे और हम उसको सीखेंगे कौन सा टूल कहाँ यूज होता है, कैसा यूज होता है, एवरीथिंग। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर हर एक टूल को अच्छे से जान लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ऑडियो डिजाइन कैसे किया जाता है, कहाँ पर इफेक्ट होता है, ऑडियो में कहाँ इफेक्ट लगाया जाता है, किसी भी ऑडियो को सिनेमैटिक कैसे किया जाता है, सब कुछ सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो यार, बस एक ही बात, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को पूरा अच्छा लगे तो तुमको पता ही है इस वीडियो को क्या करना होगा। तो चलो स्क्रीन पर। तो देखो यार, ये हमारा दाविंची रिजॉल्व का सॉफ्टवेयर का जो एडिट पेज होता है वो एडिट पेज। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ फेयरलाइट पेज में ही दाविंची रिजॉल्व में जो ऑडियो डिजाइन होता है या फिर ऑडियो एडिटिंग होता है वो होता है, लेकिन जरा सा बोलो तो ये एकदम गलत थिंकिंग है। क्योंकि ये जो एडिट पेज है इसमें ही बहुत सारे फीचर्स है ऑडियो एडिटिंग के रिलेटेड, और उससे भी अगर तुम्हें एडवांस जाना होगा तो फिर आपको जाना होगा फेयरलाइट पेज में है। जो आप देख सकते हो इधर फेयरलाइट पेज है, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 7 पेज है इधर। एंड एक नया अपडेट आया है जो 21 वर्जन में, वो है एक फोटो वर्जन, मतलब फोटो भी एडिट कर सकते हो आप इस सॉफ्टवेयर से। ठीक है, पहले हम सीखेंगे एडिट पेज में कैसे ऑडियो को एडिट किया जाता है, वही सीखेंगे हम इस एडिट पेज में। एंड जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो देखना होगा, देखो इधर एक लाइन है, लाइन के ऊपर जो होगा वो सब कुछ वीडियो, एंड जो हमारा नीचे इस जो लाइन है, ये जो लाइन होता है इसके नीचे जो जो चीज रहता है वो सब कुछ आपको मानो कि ऑडियो, इफेक्ट्स, साउंड, म्यूजिक, मतलब जो कुछ भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बेसिक्स जो चीज है, बेसिक चीज सीखना पड़ेगा। तो बेसिक सीखने के लिए आपको इधर जाना होगा। तो देखो इधर लिखा हुआ है A1 A2 A3 A4। इसका मतलब है सिंपली ये जो A1 होता है मतलब ऑडियो ट्रैक 1, ठीक है। इधर जो V2 लिखा है मतलब वीडियो ट्रैक 1। तो इस लाइन के ऊपर सब कुछ वीडियो है, इस लाइन के नीचे सब कुछ ऑडियो है। तो सिंपली आप A1 के पास से देख सकते हो कि एक लॉक ट्रैक है, ठीक है। तो देखो इसको अगर सिंपली मैं क्लिक कर दूं ना, जो ये जो ट्रैक होगा, ये जो पूरा का पूरा लाइन होगा, ये सब कुछ लॉक हो जाएगा। मतलब कुछ भी आप इसको सिलेक्ट करके नीचे नवाओ, साइड में ले जाओ, कुछ भी छेड़छाड़ करो तो ये नहीं होगा। तो एक तरफ से बहुत ही एक अच्छा फीचर है, क्योंकि मानो तुम ऑडियो मतलब पूरा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, लेकिन बाई चांस आपका ऑडियो ना हिल जाए या फिर इधर उधर ना हो जाए, इसलिए आप सिंपली इसको लॉक करके रख सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है इस जो लॉक का जो आइकॉन है, लॉक का आइकॉन के पास में ही एक
फीचर्स है जिसका नाम है डिसेबल सिंक लॉक। सिंपली मैं दूसरे एक प्रोजेक्ट में इसको दिखा देता हूँ। इधर अगर ऊपर एक लाइन है और नीचे भी एक लाइन है, तो इसके साथ ये लिंक है। मैं अगर इन दोनों को डिसेबल कर देता हूँ, ये सिंक लॉक है, तो मानो मैं इस जो ऊपर वाला जो हमारा जो फुटेज है उसको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली मैं अगर इस जो गैप को अगर मैं रिमूव करना चाहती हूँ, तो अगर इस गैप को रिमूव करूँ तो ये गैप भी रिमूव हो जाएगा एंड पूरा का पूरा जो टाइमलाइन का जो वीडियो फुटेज है सब कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, जब भी मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो सिर्फ वीडियो ही आगे आ रहा है, लेकिन ऑडियो का जो ट्रैक होता है वो मैच नहीं हो रहा है। ऑडियो तो बाद में ही रहेगा है, लेकिन वीडियो पहले चला है। तो डिसेबल करने का यही फीचर है। शिफ्ट में कंट्रोल जी कर देता हूँ। देखो, अगर इन दोनों को ऑन कर देता हूँ, ऑन देखो, इन दोनों का मतलब होता है जो नीचे वाला जो फीचर है उसके लिए। तो इन दोनों को अगर मैं ऑन कर देता हूँ और इसको मैं सिंपली सिलेक्ट करके जो ब्लैंक स्पेस है इसको मैं सिलेक्ट करके अगर बैक स्पेस क्लिक करूँ, तो देखो पूरा का पूरा ऑडियो के साथ वीडियो भी आ रहा है, सिंक हो जा रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है। एंड जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो सोलो एंड म्यूट ट्रैक। तो सोलो का मतलब देखो क्या, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा ऑडियो ट्रैक है। ऑडियो ट्रैक मतलब एक डायलॉग है, एक म्यूजिक है, एक एसएफएक्स है, एंड ऐसे करते करते बहुत सारा जो ऑडियो ट्रैक होता है, साउंड ट्रैक होता है, वो बहुत सारा हो गया। लेकिन तुम किसी पार्टिकुलरली एक ट्रैक को सुनना चाहते हो, तो सिंपली मैं जितना, मानो कि ये हमारा म्यूजिक ट्रैक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा साउंड को बढ़ा देता हूँ। चलो, साउंड को मैं बढ़ा दिया। ये जो हो रहा है, ये हमारा जो डायलॉग बोल रहा है उसके साथ साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है। तो सिंपली मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस इस ट्रैक को मैं सुनना चाहता हूँ। सिंपली सोलो में क्लिक कर दो, बाकी सब ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाएगा, मतलब म्यूट हो जाएगा, और जिसको आप सोलो किए हो वो सिर्फ आपको सुनाई देगा। देखो, समझ गए हो ना। तो सोलो के बारे में आए हो, आप सीख लिए हो। अब देखो, पास में ही एक म्यूट ट्रैक मतलब है सिंपली आप जिस ट्रैक को आप म्यूट क्लिक कर दोगे तो वही दोनों ट्रैक म्यूट हो जाएगा, बाकी सब कुछ आपको सुनाई देगा। तो मान लो कि ये तुम्हारा डायलॉग है, इसमें अगर डबल क्लिक करोगे तो आपको ये नाम भी चेंज कर सकते हो। तो मानो ये मेरा वॉइस है, तो मैं सिंपली इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरा वॉइस है, ठीक है। एंड ये जो हमारा म्यूजिक है, तो सिंपली मैं इसको ट्रैक को म्यूजिक दे देता हूँ, ये होता है हमारा म्यूजिक, ठीक है। ऐसे ही नाम दिया जाता है। एंड अगर गौर करो तो उसके नीचे ही 239 क्लिप्स है। इसका मतलब क्या है, देखो, इस जो लाइन है, इस लाइन में जो मैंने काट किया हूँ, छोटा छोटा काट किया हूँ, तो ये पूरा काट करके कितने सारे क्लिप होगा हमारे पास इधर। हाँ, तो ये काट कर मतलब जितने सारे क्लिप होगा उसके जो टोटल नंबर है वो इधर आपको शो होगा। तो नीचे जो क्लिप है उसमें 241 है, उसके नीचे जो है वो 9 क्लिप्स है, एंड उसके नीचे जो मतलब कोई भी क्लिप ही नहीं है। आप देख सकते हो कोई भी क्लिप नहीं है। तो यही होता है सिंपली हमारा काम। अच्छा, चलो, तो फिर ये जो ट्रैक है, अगर इस ट्रैक को जो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, ब्लैंक स्पेस में अगर राइट क्लिक करोगे तो इधर देखो बहुत सारे आप फीचर्स देख सकते हो। इधर दिखा रहा है कि ऐड ट्रैक का मतलब क्या है। देखो, इधर जो हमारा फिलहाल कितना ट्रैक है, 1 2 3 4, मतलब 4, 1 मिनट, 5 टाइप, शायद 5 है, 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 और नीचे एक 5 ट्रैक है। मानो तुम और भी ट्रैक ऐड करना चाहते हो, तो और भी ट्रैक ऐड करने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करो किसी भी ब्लैंक स्पेस को, मतलब जिसके नीचे आप चाहते हो या फिर जिसको ऊपर आप चाहते हो, सिंपली उसको राइट क्लिक करो। इधर देखो लिखा हुआ कि ऐड ट्रैक, तो इसके बगल में ही देख सकते हो कि मोनो और स्टूडियो, दो मतलब और भी बहुत सारे फीचर्स है। तो मैं दोनों ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, मतलब दोनों फीचर्स का काम क्या होता है। मोनो मतलब ही आपका, मान लो एकदम सिंपल वे से मैं समझा रहा हूँ कि मानो आपके पास दोनों स्पीकर है, एक होता है लेफ्ट स्पीकर एंड एक होता है जो राइट स्पीकर। तो मानो किसी भी एक स्पीकर से आपको आवाज चाहिए, लेफ्ट में या फिर राइट में, तो उसको ही बोलता है एक चैनल। देखो, दोनों स्पीकर है तो दोनों स्पीकर को आप ये भी बोल सकते हो 2 चैनल। तो अगर मान लो कि एक चैनल में आपको आवाज चाहिए या फिर ऑडियो चाहिए, ठीक है, एक चैनल में, तो सिंपली आपको इधर मोनो को सिलेक्ट करना होगा। और स्टूडियो का मतलब है तो दोनों चैनल में, मतलब दोनों स्पीकर में बराबर आवाज है, इसको बोलता है स्टूडियो। तो अब जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैंने स्टूडियो इधर सिलेक्ट कर लिया। तो देखो, अगर ऐसे ही ट्रैक को देखकर मैं कैसे समझूं कि ये स्टूडियो है या फिर मोनो है, तो अगर 2.0 है तो समझ जाना ये स्टूडियो है। अगर मैंने समझो कि ऐड ट्रैक किया एंड मोनो एक ट्रैक किया, देखो 7, मतलब ऑडियो ट्रैक जो 7 होता है उसके ही बगल में देखो 1.0 है, मतलब ये होता है मोनो ट्रैक। अगर राइट क्लिक करूँ तो उसके नीचे ही और एक ट्रैक है जो होता है ऐड ट्रैक्स। इधर लिखा हुआ कि ऐड ट्रैक मतलब एक ट्रैक, और इधर लिखा हुआ है कि ऐड ट्रैक्स। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो एक पॉपअप आएगा। देखो, इधर लिखा हुआ है कि वीडियो ट्रैक्स, मुझे वीडियो ट्रैक्स नहीं चाहिए, मतलब तुम इधर 5-10 मतलब जो भी करो, तो वीडियो में वो जो ट्रैक होता है वो और भी ऐड हो जाएगा। तो वीडियो में मैं कोई ऐड ट्रैक नहीं चाहता हूँ, सिर्फ चाहता हूँ ऑडियो में। तो मानो कि मैं इधर 5-7 चाहते हूँ, 7। तो मैं जिसमें क्लिक किया, इधर मैंने जिसमें क्लिक किया उसके नीचे ये सब कुछ ऐड हो जाएगा। बिलो ऑडियो 6, मतलब ऑडियो 6 में मैं क्लिक किया तो ऑडियो 6 के नीचे और भी ब्लैंक जो हमारा ऑडियो ट्रैक होगा वो ऐड हो जाएगा। एंड इधर
इधर लिखा हुआ है जो ऑडियो A7 ये सब कुछ नीचे चला जाएगा। तो देखो अगर मैं सिलेक्ट किया तो सिंपली देखो बहुत सारे मतलब अभी तो फिलहाल A14 मतलब पूरा का पूरा 14 ऑडियो ट्रैक इधर ऐड हो गया। तो अगर मैं सिंपली इसके अंदर मतलब ये जो ऑडियो 2 है इसके अगर मैं क्लिक करूँ ऐड ट्रैक्स करूँ, सिंपली मैं इसको अगर 2 कर दूं, ठीक है, तो देखो इसके नीचे मतलब जिधर मैं क्लिक किया उसके नीचे ऑडियो ट्रैक ऐड हो जाएगा। देखो इधर मतलब मैं ऑडियो 2 मतलब A2 को मैं सिलेक्ट किया था कि नीचे 1-2 हमारा 1-2 जो हमारा ऑडियो ट्रैक होता है वो ऐड हो गया एंड जो मतलब ऑडियो 3 था वो नीचे चला गया। उसके बाद हमारा जो ऐड सबटाइटल ट्रैक अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ऊपर में एक सबटाइटल ट्रैक ऐड हो जाएगा। एंड मूव ट्रैक अप इसका मतलब देखो मान लो तुम इस ट्रैक को ऊपर ले जाना चाहते हो, अगर इसको राइट क्लिक करो तो देखो और भी बहुत सारा, मानो कि इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने से देख रहे हो कि आप मूव ट्रैक अप एंड मूव ट्रैक डाउन मतलब क्या होता है, अब जिस भी ट्रैक में आप क्लिक करोगे, ठीक है, उसी ट्रैक को अगर मूव ट्रैक अप करोगे तो वो ट्रैक आपका एक ट्रैक ऊपर चला जाएगा एंड किसी भी ट्रैक को अगर क्लिक करोगे मूव ट्रैक डाउन तो सिंपली वो ट्रैक नीचे चला जाएगा। तो ये जो हमारा क्लिप है ये है ऑडियो 5 में। सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा, मैं इसको ऊपर ले जाना चाहती हूँ, मूव ट्रैक अप, देखो ऊपर चला गया। फिर से मैं ऑडियो 4, अब तो ये ऑडियो 4 में चला गया, सिंपली मैं इसको क्लिक करूँ एंड मूव ट्रैक अप में क्लिक करूँ तो देखो ये सिंपली ऊपर चला गया। एकदम ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो एंड देन जो हमारा राइट क्लिक करूंगा एंड जो नीचे जो हमारा ट्रैक है देखो लिखा हुआ है कि डिलीट ट्रैक। तो आप चाहो कि किसी भी एक पार्टिकुलरली ट्रैक को एकदम डिलीट कर सकते हो। सिंपली देखो डिलीट करने का बहुत सारा तरीका है। अगर इसको सिलेक्ट करो ऐसे सिलेक्ट करो, देखो छोटा छोटा, मान लो कि छोटा छोटा सब कुछ क्लिप है तो सिंपली ऐसे सिलेक्ट करो एंड देन डिलीट करो। ऐसे नहीं किया जाता है, सिंपली आप इधर ऑडियो मतलब A4 को अगर क्लिक करो देन इसको डिलीट ट्रैक करो, अगर इसको क्लिक करो तो देखो ऑडियो ट्रैक डिलीट हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इधर तो कुछ भी नहीं है इसलिए आप समझ नहीं। अच्छा मान लो कि इसको मैं और एक ले लेता हूँ इधर, ठीक है, तो मतलब म्यूजिक का जो ट्रैक होता है म्यूजिक का मैं और एक ट्रैक ले लिया। तो देखो म्यूजिक ए ट्रैक कितना कौन से में है, ये A4 में है। सिंपली मैं इसको क्लिक करूँ डिलीट ट्रैक करूँ, देखो ये डिलीट हो गया। और भी एक ऑप्शन है, देखो नीचे हुआ है कि नीचे लिखा हुआ है कि डिलीट एम्प्टी ट्रैक, ठीक है। डिलीट एम्प्टी ट्रैक का मतलब होता है तुम्हारा टाइमलाइन में जितने सारे मतलब ब्लैंक ट्रैक है, देखो इधर में मेरे पास कितना सारा A14 मतलब ऑडियो ट्रैक 14 ऑडियो ट्रैक, काम का कितना है 1 2 और 3 मेरा काम का है, बाकी सब कुछ ब्लैंक है। सिंपली एक क्लिक करो इधर डिलीट एम्प्टी ट्रैक करो, देखो पूरा का पूरा टाइमलाइन का जो ब्लैंक ट्रैक था वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, देख सकते हो आप। राइट क्लिक करो एंड देन देखो इधर देखो अगर तुम्हारा ये वीडियो फुटेज है मतलब ऑडियो फुटेज है, देखो मोनो में सिलेक्ट हुआ है। मोनो में तुमने मतलब मेरा ये माइक समझो, ये माइक में मैंने ऑडियो को रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्ड करने से तुमको तुम्हारे क्या हो ऑटोमेटिकली ये मोनो में सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो मोनो में मतलब स्टूडियो में सिलेक्ट हो जा रहा है, दोनों चैनल में आपको सुनाई देगा। तो तुम चाहते हो एक ही चैनल में जस्ट आवाज आए, तो सिंपली अगर इसको क्लिक करो राइट क्लिक करो एंड चेंज ट्रैक टाइप टू, इधर मोनो सिलेक्ट कर दो। इससे तुम रिकॉर्ड कर रहे हो स्टूडियो में लेकिन तुम इसको कन्वर्ट करना चाहते हो मोनो में, तो इधर आप मोनो में सिलेक्ट कर दो तो ये ऑटोमेटिकली मोनो में चला जाएगा। एंड देन जो लिखा हुआ है कि चेंज ट्रैक कलर, तो अगर तुमको ऐसे देखने में या फिर मतलब कोई भी चीज आपको हाईलाइट करना चाहते हो तो सिंपली इसको राइट क्लिक करो एंड देन मैं येलो चढ़ते हूँ, मतलब जो येलो ट्रैक होगा वो सब कुछ म्यूजिक ट्रैक होगा। तो ऐसा होता है। एंड इधर लिखा है कि कन्वर्ट टू लिंक ग्रुप, देखो कन्वर्ट टू लिंक ग्रुप का एक ही मतलब है, ये जो हमारा म्यूजिक ट्रैक है ये म्यूजिक ट्रैक क्या है, मोनो या फिर स्टूडियो। ऑब्वियसली स्टूडियो। इधर क्या मुझे कैसे पता चला, देखो इधर 2.0 लिखा हुआ है और मैं इधर जब भी माउस को हवर करूँ तो देखो लिखा आ रहा है कि स्टूडियो, ठीक है। स्टूडियो मतलब क्या होता है, दोनों चैनल में आवाज आ रहा है, एक लेफ्ट और एक राइट, मतलब दोनों स्पीकर से वो आवाज आएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं देखना चाहता हूँ दोनों स्पीकर का, ठीक है, दोनों स्पीकर में मतलब आवाज में देखना चाहते हो तो सिंपली इसको राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू लिंक ग्रुप अगर करोगे ना तो देखो ये दोनों ट्रैक हो जाएगा। ट्रैक नहीं, दोनों ट्रैक तो दोनों हो जाएगा लेकिन दोनों अलग अलग। ये देखो इधर लेफ्ट मोनो मतलब ये भी मोनो हो जाएगा एंड ये भी मोनो हो जाएगा, लेकिन ये जो ट्रैक है ये लेफ्ट में सुनाई देगा एंड ये जो राइट नीचे वाला जो राइट में, देख सकते हो आप। मैं अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं सिंपली आपको, मैं जब वीडियो मतलब आप मेरा आवाज जो सुन रहे हो वो अभी लेफ्ट में सुनाई दे रहा है और अगर ये भी मतलब और राइट में भी सुनाई दे रहा है। तो ठीक है मैं कुछ बताता हूँ तुमको। तो पहला एपिसोड है को सुनो। तो हेलो गाइस, स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। तो सिंपली ये ऑडियो आपको राइट से सुनाई दे रहा है और एक बार सुन लो। तो हेलो गाइस, स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। तो ये ऑडियो आपको लेफ्ट में सुनाई दे रहा है ना। तो ये होता है सिंपली लेफ्ट और राइट का जो हमारा मोनो और स्टूडियो का मतलब डिफरेंस। तो आप इधर देख पा रहे हो कि मैं सिंपली इस दोनों का साउंड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो देखो
देखो ये जो हमारा राइट में सुनाई देगा ये लेफ्ट में सुनाई देगा, तो ये दोनों तो एकदम मतलब दोनों बराबर है। तो सिंपली मैं अगर इसको इस ऊपर वाला जो साउंड मतलब लेफ्ट जो स्पीकर है, लेफ्ट जो चैनल है, इसको मैं कर देता हूँ छोटा मतलब कम है। तो सिंपली मैं अगर अपने इसको चालू करूँ तो राइट और मतलब राइट जो चैनल होता है सिंपली उधर से आप ये आवाज सुनाई देगा। तो देखो मैं इसको साउंड भी थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, तो देखो राइट में सुनाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको तो मैंने और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक बार नीचे वाला जो येलो वाला ऑडियो ट्रैक है उसको एक बार देखो और फील करो। मेरा माइक हिल गया था, चलो उसको एक बार देखो और फील करो। चलो तो देखो एक बार राइट से आ रहा है और एक बार लेफ्ट से आ रहा है। तो आई होप मोनो और स्टूडियो को समझने के लिए और कोई भी ट्यूटोरियल आपको देखने में कोई भी जरूरत नहीं है, आई होप। चलो मैं सब कुछ को कंट्रोल जी कर देता हूँ और पहले जैसा कर देता हूँ। तो इधर जितने सारे ऑप्शन है या फिर फीचर से सब कुछ आई होप मैं समझा दिया। एंड किसी भी चीज अगर समझ नहीं पाए हो तो उसको दोबारा देखना, और फिर भी समझ नहीं पा रहे हो तो एक बार कमेंट कर देना। मैं सिर्फ एक कमेंट के लिए, स्पेसिफिक एक कमेंट के लिए मैं पूरा का पूरा उस ट्यूटोरियल को फिर से बना कर दूंगा, ठीक है। आई होप कमेंट कर दोगे सब लोग। तो देन हमारा जो इसी एडिट पेज में और एक फीचर से ऑडियो एडिटिंग के वो है, इधर आप मिक्सर में देख सकते हो। देखो इधर मतलब ऑडियो इसको एडिटिंग नहीं कहा जाता, मतलब इधर एडिटिंग भी नहीं किया जाता, लेकिन किसी भी इफेक्ट को इधर लगाया जाता या फिर मतलब मैं बता देता हूँ, एक मिनट को। एंड इंस्पेक्टर को अगर सिलेक्ट करो तो देखो किसी भी ऑडियो का अगर सिलेक्ट करो, हम तो इधर में सीख लिया जो राइट सॉरी लेफ्ट साइड में जो होता है। अब देखो हम किसी भी ऑडियो ट्रैक को अगर क्लिक करूं तो फिर इधर शो हो रहा है कि जो इंस्पेक्टर जो टैब है उसके अंदर शो हो रहा है कि इधर से भी आप किसी भी ऑडियो को एडिट कर सकते हो, ठीक है। एंड नीचे जो है ऑडियो मिक्सर, इसको जो मीटर बोला जाता है, एक टाइप का मीटर ही है। मतलब तुम्हारा ऑडियो का वॉल्यूम देख सकते हो, तुम्हारा जो पैरामीटर है वो तुम जज कर सकते हो कि किसका वॉल्यूम कितना है। एंड इफेक्ट भी लगाया जाता है इससे। तो पहले मैं और एक चीज दिखा देती हूँ कि सिंपली अगर किसी भी ट्रैक को, एंड चलो एक चीज आपको बता देता हूँ, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। मतलब जो हमारे कैमरा से देखो ये जो मेरा वीडियो है ये तो मेरा एक माइक से ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है। मतलब जो पहले वाला जो ऑडियो ट्रैक है वो माइक से रिकॉर्ड किया गया है। एंड दूसरे वाला जो हमारा मतलब जो ऑडियो है वो हमारा जो फोन है, जो मैं अभी कैमरा में शूटिंग कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा मोबाइल फोन है उसमें जो एक ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका ऑडियो ए है, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं इसको म्यूट कर देता हूँ एंड इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। देखो अनम्यूट कर दिया। तो अगर देखो ये वाला म्यूट कर दिया, मतलब इसको मैं डिसेबल ही कर देता हूँ। चलो डिसेबल मतलब डी प्रेस करो तो डिसेबल हो जाएगा, मतलब ये सुना ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसको मैं साउंड क्वालिटी भी थोड़ा कम कर देता हूँ। देखो नीचे मेरा है ऑडियो ट्रैक, ठीक है। ऑडियो अगर मान लो स्पेसिफिक इस जगह पर कोई भी ऑडियो नहीं है तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, इधर भी थोड़ा कट कर देता हूँ। मैं मान लो तुम कुछ वीडियो बना रहे हो लेकिन जगह जगह पर तुम्हारा जो वॉइस है, मतलब मुंह में जो डायलॉग बोल रहे हो या फिर स्क्रिप्ट बोल रहे हो तो वो जगह जगह पर नहीं होगा, ऐसा ही तुम्हारा कोई मतलब होगा ही, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं पूरा का पूरा वीडियो चला रहा हूँ तो लेकिन इसका जो ऑडियो है वो सेम हो रहा है, ठीक है। तो देखो मैं इसके लिए एक चीज़ है, तो तुम क्या करोगे, जो ऑडियो मतलब जो म्यूजिक ट्रैक है इसको 2 बार क्लिक करोगे, ठीक है। मतलब 2 बार क्लिक करो एंड ऊपर लिखा रहा है कि डक, ठीक है, डकर। तो डकर में सिंपली क्लिक कर दो एंड जो हमारा वॉइस है, ठीक है, मतलब जिस ट्रैक को, इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि देखो जब तुम बोलोगे तब तुम्हारा म्यूजिक एकदम धीमी हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा, हाँ एकदम साउंड कम हो जाएगा। और जब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तब तुम्हारा साउंड ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब और भी ज्यादा नहीं थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं कौन सा ट्रैक को सिलेक्ट करूं, मैं इसको तो सिलेक्ट किया एंड मेरा वॉइस जो ट्रैक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ट्रैक कौन सा है, ये जो वॉइस में रीनेम करके रखा हूँ, इधर वॉइस लिखा हुआ है कि ऑडियो लेवल जो है इसको फुल कर दो, ठीक है, ऑडियो लेवल। अब देखो तो स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के। आज हम सीखेंगे जिधर जिधर ऑडियो है उधर जो साउंड है, हमारा म्यूजिक है वो थोड़ा एकदम स्लो हो जा रहा है, मतलब जो साउंड का जो साउंड होता है वो वॉल्यूम कम हो जा रहा है। एंड जब भी मेरा ऑडियो ट्रैक मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी डायलॉग कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, तब हमारा जो म्यूजिक का ट्रैक है वो वॉल्यूम ज्यादा हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो इसका काम यही है, ठीक है। एंड जो हमारा मतलब किसी भी अगर ऑडियो को सिलेक्ट करूँ एंड जो हमारा इंस्पेक्टर टैब में आ रहा है तो ये जो चीज है ये हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सिंपली ये जो ऊपर नीचे करके आप ये वॉल्यूम कम और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और चाहते हो कि आप इधर से भी करो, इधर से भी कर सकते हो, मतलब
मतलब ऊपर मतलब स्लाइड करके। एंड जो हमारा पैन, तो देखो मैंने पहले जो समझा रहा हूँ कि मोनो और स्टूडियो होता है, तो मोनो और स्टूडियो देखो, पहले मैं इसको ऑडियो को फुल कर देता हूँ, फुल कर दिया, इसको मैं सिलेक्ट किया एंड मैं इसको 100 कर दिया। 100 करने से देखो तो स्वागत है सबको एक नया वीडियो। ये सिर्फ एक ही चैनल में आ रहा है, मतलब 100 में जा रहा हूँ तो जो हमारा लेफ्ट जो ऑडियो होता है उस लेफ्ट ऑडियो में सुनाई दे रहा है। तो स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। ठीक है, अगर मैं इसको -100 में कर दूं तो ये जो राइट वाला जो ऑडियो है तो राइट ऑडियो में सुनाई दे रहा है। स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। आई होप आप समझ रहे हो, या फिर अगर आपको कुछ फील ना हो रहा है तो आप अपने खुद की सॉफ्टवेयर ओपन करना और ये चीज इम्प्लीमेंट करो, मतलब अप्लाई करके देखो। ठीक है, तो हमारा जो AI डायलॉग लेवलर जो है, तो सच बताओ ये ना काम नहीं करता, पता नहीं क्यों। मेरा फ्री वर्जन है इसीलिए शायद। तो AI डायलॉग लेवलर का देखो काम क्या क्या होता है। देखो जो लाउड डायलॉग है, लेफ्ट सॉफ्ट डायलॉग है, मतलब लिफ्ट जो सॉफ्ट डायलॉग है, एंड बैकग्राउंड जो रिडक्शन है उसका। तो मैंने इसको मैंने इसको अप्लाई करके देखा, लेकिन इतना खास यूज नहीं करता। एंड आप भी ट्राई करके देखना, अगर आपका शायद कम कर जाए। तो इसको मैं फिलहाल छोड़ ही देता हूँ, इसका काम इतना ही। एंड जो हमारा पिच का मतलब क्या है, जो हमारा ऑडियो का जो टोन है, मैं जो बोल रहा हूँ तो इसका जो आवाज ना बहुत ही भारी कर देता है और बहुत ही मतलब पतला कर देता है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो जो सेमी टोन है, अगर मैं इसको थोड़ा मतलब 9 में कर देता हूँ तो देखो, तो स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। तो ये जो है हमारा एकदम कार्टून टाइप का आवाज आ रहा है। ठीक है, एंड इसको मैं पैन को मैं पहले रीसेट कर देता हूँ एंड मैं थोड़ा इसको मैं माइनस में ले जाऊँ तो देखो, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही भारी हो गया। ठीक है, तो इसका काम यही है। एंड मैं इसको भी रीसेट कर देता हूँ एंड देखो ये जो है हमारा स्पीड। किसी भी ऑडियो को अगर तुम मतलब स्पीड में ले जाना चाहते हो, ठीक है, मतलब बहुत ही मतलब देखो ये अब मैं करके दिखाता हूँ, देखो स्पीड में हो रहा है। देखो तो स्पीड हो रहा है, मतलब बहुत जल्द से बोल रहा है। तो इसका काम यही है। एंड जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम को तुम इधर कम और ज्यादा कर सकते हो। तुम ये प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते करते देखो आप सीख जाओगे ऑटोमेटिकली। आप इतना समझ चुके हैं। स्पीड को भी मैं रीसेट कर देता हूँ। देखो अगर ये जो हमारा एरो है डायरेक्शन, मतलब ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये जो वॉइस है राइट से लेफ्ट आएगा, लेकिन इसका लैंग्वेज पता नहीं कैसा होगा, देख लो एक बार। मतलब कोई भी चीज, मतलब हम तो लेफ्ट से राइट में बोल रहा हूँ, तो लेकिन वो चीज मतलब वो स्पेसिफिक वर्ड वो राइट से लेफ्ट मतलब आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ही कुछ वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कर देता है। तो एंड जो हमारा लास्ट जो है वो इक्वलाइजर। एंड फिलहाल मैं अपनी माइक को थोड़ा बंद कर लेता हूँ। पहले तो हम किसी भी मतलब जो इक्वलाइजर और जो मिक्सर है वो हम सीखेंगे डायरेक्टली फेयरलाइट पेज में। ठीक है, अगर आप गौर करो तो सब कुछ हम इधर से सीख लिया फिलहाल। ठीक है ना, ये अगर बेसिकली कोई भी ऑप्शन मेरे से छूट गया, ठीक है, मेरे से छूट गया, तो प्लीज मैं और एक बार बोल देता हूँ, एक बार कॉमेंट कर देना। मैं स्पेसिफिक उस कमेंट के लिए मैं फिर से एक वीडियो या फिर ट्यूटोरियल बना दूंगा। हम किसी भी वॉइस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा इंस्पेक्टर में जो हमारा टैब आता है, इंस्पेक्टर में जो आता है ये जो इक्वलाइजर और जो हमारा मिक्सर, ये दोनों हम चीज सीखेंगे फेयरलाइट पेज में। ठीक है, तो फेयरलाइट का पेज हमारे इंटरफेस जो ऐसा दिखता है, ये देखो इधर फ्यूजन एंड कलर एंड जो हमारा फेयरलाइट पेज है। ठीक है, तो फेयरलाइट पेज कुछ इस तरह का होता है एंड हम सब फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जो मिक्सर में जो पेज है, मिक्सर पेज को, एंड देन बाकी और कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो मिक्सर पेज में अब तुम बोल रहे हो कि इक्वलाइजर का फीचर्स किधर है। इक्वलाइजर के फीचर सिंपली ये जो ऑप्शन है ना, इधर देखो EQ है, EQ तो सिंपली यही है हमारा इक्वलाइजर। ठीक है, अगर इसको डबल क्लिक करोगे तो देखो इक्वलाइजर का पूरा पैनल ओपन हो जाएगा इधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो जानना होगा कि इक्वलाइजर का एक्चुअली पूरा काम क्या होता है। ठीक है, इक्वलाइजर क्या होता है, उसका मतलब जो एक्चुअली उसको मतलब किस चीज के लिए यूज है ज्यादा होता है। तो एकदम सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इक्वलाइजर साउंड एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को कम करने या फिर ज्यादा करने का एक टूल है। ठीक है, समझ गए ना, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को अगर तुम कम करो या फिर ज्यादा करो तो उसके लिए ही यूज होता है ये इक्वलाइजर टूल। देखो यार, साउंड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मानो कि कोई इंसान का जो बोलने का गुम गुम का एक आवाज जो
उसको बोलता है लो फ्रीक्वेंसी, एंड बातें करने का जो क्लियर जो आवाज होता है उसको बोलता है मिड फ्रीक्वेंसी। एंड दोनों मतलब दो चम्मच को अगर एक साथ में टक्कर लगाऊं तो एक टंग करके आवाज आता है, उसको बोलता है हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इक्वलाइजर से तुम किसी भी फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग से कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो यार, इक्वलाइजर के शॉर्ट फॉर्म में EQ भी बोलता है, इधर आप देख सकते हो EQ। तो EQ का जो EQ किस काम में ज्यादातर लगता है, ठीक है, इक्वलाइजर किस काम में ज्यादातर यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो पॉइंट होता है वो है वॉइस और डायलॉग को क्लीन करने के। देखो माइक में जो रिकॉर्ड किया जाता है वॉइस, उस जो आवाज में मतलब उस जो वॉइस में देख लो रिम्बल या फिर हिस या फिर जो मुंह में जो एक चप चप कर आवाज होता है उसको हटाने के लिए ये यूज होता है। एंड सेकंड जो होता है बैकग्राउंड म्यूजिक बैलेंस करने के लिए। देखो म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक अगर देखो कोई भी म्यूजिक वॉइस को अगर दबा ना दे, इसीलिए वो जो म्यूजिक का फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए यूज होता है। एंड नंबर 3 साउंड इफेक्ट का सीन फिट करने के लिए। मानो किसी भी सीन में कोई एक बंदा उसको फोन में बातें कर रहा है तो उसके लिए जो एक दबाव जो आवाज होता है ना फोन का जो रिकॉर्डिंग, उस चीज को भी ये कर देता है ऑटोमेटिकली। फुल मिक्स पॉलिश करने के लिए सब ट्रैक मिलाकर एक फाइनल ऑडियो ट्रैक मिलता है होता है जिसको मूडी ना सुनाई दे। ठीक है, एंड जो हमें इधर लिखा हुआ कि इक्वलाइजर टाइप, ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि अर्थ, एयर, आइस एंड फायर। तो इसका मतलब सिंपली अर्थ का मतलब क्या है, देखो कि किसी भी साउंड को अगर तुम बहुत ही गर्मी, स्मूथ या फिर विंटेज देना चाहते हो तो अर्थ में आता है। एयर में जो होता है वो किसी भी साउंड को अगर तुम बहुत ही हल्के, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट चाहते हो तो एयर में आता है। एंड आइस का मतलब होता है कि शार्प, प्रीसियस एंड सर्जिकल। एंड फायर जो होता है बोल्ड, एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक जो होता है। और ये जो गेन है हमारा, ये सिंपली हमारा वॉइस को ऊपर और फिर नीचे किया जाता है। एंड आप एक चीज गौर करो कि इधर बैंड लिखा हुआ है, तो बैंड का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट पॉइंट। मानो हमारा हाथ में जो माउस होता है, वो माउस का काम क्या होता है, माउस का काम हमारा जो स्क्रीन में या फिर मॉनिटर में किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को क्लिक करने के लिए वो जो एडजस्टमेंट पॉइंट होता है, जो कर्सर होता है, तो सिंपली जो हमें बैंड होता है वही समझ लो कि इक्वलाइजर का एक एडजस्टमेंट पॉइंट होता है कि इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड हर एक बैंड का तीनों चीज रहता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एंड 2 होता है गेन, एंड 3 होता है क्यू फैक्टर। लास्ट दोनों में क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो हम सिलेक्ट अलग कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किया था इसीलिए। तो मैं इस चीज का भी नाम बताऊंगा, हर एक जो सिंबल होता है उस चीज का नाम क्या है। तो मतलब पूरा एकदम बेसिक्स, एकदम डिटेल का कोर्स होगा ये फेयरलाइट का। तो आप जरूर इतना दूर अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड पूरा वीडियो को कंप्लीट करके ही रहना, ठीक है। एंड देखो बैंड में जो रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या रहता है, तुम्हारा सामने कोई एक पियानो का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, पियानो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, एंड जो पियानो का जो लेफ्ट साइड का जो की होता है, मतलब जो बटन, मतलब जो की होता है, अगर उसको बजाऊं, दबाऊं, उसको गुम गुम आवाज आता है। एंड जो राइट साइड का की होता है उसको अगर मैं क्लिक करूं तो फिर उसको जो बहुत ही तीखा एक आवाज आता है। तो इक्वलाइजर फ्रीक्वेंसी ऐसा ही होता है। आई होप आप समझ गए हो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर तुम देखो यार, आवाज मतलब ऑडियो में हर एक चीज, साउंड में हर एक चीज फ्रीक्वेंसी में ही होता है, लेकिन किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है एंड किसी का फ्रीक्वेंसी कम होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक आप एक पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो मैं एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैं अगर चाहती हूँ किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, मतलब मैं जो बैंड 2 है, मैं बैंड ऑन को भी ऑन कर देती हूँ, बैंड 6 को भी ऑन कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं एक स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, चलो इसको मैं 2 को इधर सिलेक्ट कर लिया। अब देखो इसको जो गेन जो होता है, ठीक है, गेन का मतलब है सिंपली जो हमारा ये बढ़ेगा या फिर कमेगा। गेन का मतलब ये होता है कि इसका जो बूस्ट मतलब माइनस में जाएगा या फिर प्लस में आएगा। अगर वो जो साउंड बूस्ट होगा या फिर प्लस में होगा तो साउंड ज्यादा आएगा, एंड अगर माइनस में होगा तो साउंड बहुत ही कम आएगा, मतलब साउंड कट जाएगा। तो अगर समझो तुम्हारा वॉइस में बहुत ही बॉक्स टाइप का आवाज आ रहा है, मतलब एकदम कैसे बताऊं, जो गुम गुम करके आवाज होता है ना, वो अगर आता है तो सिंपली इसको तुम कम कर दो, गेन को कम कर दो, तो वो जो बॉक्स टाइप का आवाज वो हट जाएगा। एंड जो हमारा थर्ड होता है क्यू फैक्टर। मानो कि क्यू फैक्टर अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मानो तुम्हें कमरे में कोई भी लाइट जला दिया, मानो कि तुम्हारे घर में जो ट्यूब लाइट होता है, उस घर का ट्यूब लाइट तुम जला दिया। तो उस ट्यूब लाइट को जलाने के बाद क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा जो घर होता है या फिर तुम्हारा आसपास जो भी चीज होगा वो सब कुछ दिखाई देगा। लाइट में लाइट पड़ेगा तो सब कुछ दिखाई देगा। ठीक वैसा ही जो हमारा साउंड का जो फैक्टर होता है, मतलब क्यू फैक्टर जो होता है वो भी स्प्रेड होता है, मतलब साउंड कितना दूर तक, मतलब कितना स्प्रेड होगा, उसमें आप क्यू फैक्टर में आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो देखो यार स्प्रेड हो रहा है, ये जो सबसे कम हो रहा है एंड ये सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अगर इसको एग्जाम्पल सबसे अच्छा मैं बैंड 4 जो है, बैंड 4 में दिखाता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को आप सिलेक्ट कर लो। गेन जो होता है वो ऊपर और नीचे होता है।
होता है, मतलब जो आवाज होता है, साउंड होता है, और कम और ज्यादा करता है। ठीक है, मान लो मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्यू फैक्टर क्या होता है। क्यू फैक्टर मैंने बोला कि लाइट की तरह वो स्प्रेड हो जाते हो। सिंपली इसको भी मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ। देखो मैं जितना इधर मतलब राइट में ले जा रहा हूँ उतना वो स्ट्रेच हो रहा है, एंड जितना मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ उतना वो स्प्रेड हो रहा है। बस ऐसा ही काम होता है जो हमारा क्यू फ्रीक्वेंसी गेन एंड क्यू फैक्टर का। तो ओवरऑल मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी मतलब है किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करना, एंड गेन से उसको कम और ज्यादा करना, एंड जो क्यू फैक्टर है उसको मतलब जो स्प्रेड होता है उसका जो कितने जगह में वो होगा वो इधर सिलेक्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो कि इधर 6 बैंड है। तो पहले हम चलो इस 6 बैंड का काम क्या होता है वो पहले एक बार समझ लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो में मतलब पूरा जो कोर्स में सिर्फ टूल ही सीखेंगे, तुमको तो पता ही है, मैं तो पहले बोल ही दिया था। ओके, तो बैंड का मतलब, तो बैंड क्या चीज होता है वो तो मैंने पहले बोल दिया था एक बार, मतलब जो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अब हम सीखेंगे इसका प्रैक्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो देखा बैंड में जो सिंबल देख रहे हो ना कार्व टाइप का, इसका नाम होता है हाई पास फिल्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है HPF। ठीक है, HPF मतलब हाई पास फिल्टर। इसका सिंबल देखो थोड़ा कार्व टाइप का हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, और इसका डिफॉल्ट सेटिंग जो होता है फ्रीक्वेंसी का वो है 70। देखो सिंपली इसका मतलब होता है कि 70 के नीचे जितना सारा साउंड होगा वो सब कुछ काट देगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई भी बोल रहे हो वो सब कुछ काट देगा। तो 7 फ्रीक्वेंसी जो 70 होता है उसके नीचे क्या कौन सा साउंड आता है, कौन सा मतलब आवाज आता है 70 का नीचे सब ऑड, मतलब सब जो आवाज आता है वो है, मानो कि तुम्हारा जो नॉइज, एग्जाम्पल दूं तो तुम्हारा रूम का जो रिम्बल होता है गुम गुम करके एक आवाज होता है, लाइक तुम्हारा रूम का जो AC का साउंड होता है उसका, एंड माइक हैंडलिंग नॉइज, और भी बहुत सारी एक्चुअली नॉइज जो होता है उसके जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 70। तो बैंड ऑन को मैं सिंपली अगर ऑन कर दूं तो देखो ऐसे कार्व टाइप का एक बैंड ऑन ओपन हो गया, एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी है मतलब 70 का नीचे जितना सारा नॉइज होगा वो सब कुछ काट देगा। एंड इधर देख सकते हो कि 6 12 मतलब 18 एंड 24। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जो शार्पनेस होता है। ठीक है, तो जो मतलब स्लोप जो होता है उस स्लोप को काट देगा। ठीक है, मतलब जो 12 लेवल का देखो थोड़ा ऊपर जा रहा है, 6 करो तो थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो 70 फ्रीक्वेंसी का ये जो 6 रेंज होता है वो जो रेंज का वो सब कुछ नॉइज वो काट देगा। इसका अगर ऑन कर दो तो यही होगा। एंड बैंड 6 भी सेम चीज ही करता है। देखो इधर से भी जो ये होता है हाई पास फिल्टर, देखो ये जो मतलब लेफ्ट में कार्व हो रहा है, एंड ये जो होता है राइट में कार्व हो रहा है। तो राइट में अब देख सकते हो राइट में, तो इसको लो पास, इसको हाई पास फिल्टर बोला जाता है और इसको लो पास फिल्टर बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है तुम तो समझ गए हो, मतलब जितने सारे नॉइज होता है। अब देखो तुम्हारा साउंड में बहुत ज्यादा कुछ हाई फ्रीक्वेंसी का ऑडियो आ रहा है, मतलब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का कोई आवाज आ रहा है, नॉइज आ रहा है, तो अगर तुम इसको ऑन कर दो वो उसको लिए काट जाएगा। ठीक है, देखो मैं अगर इतना करूँ तो इसका मतलब सिंपली अगर मैं बोलूँ तो जितना सारा नॉइज होता है, लो फ्रीक्वेंसी का नॉइज होता है वो काट देगा। एंड इसका मतलब जो होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा वॉइस में जो मान लो किसी भी तुम्हारा रूम के मतलब आसपास किसी ने टिंग करके बहुत ही आवाज किया, मतलब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का कुछ आवाज किया हुआ, तो उसके लिए ये चीज एकदम बेस्ट है। मतलब बैंड 6 ऑन कर दो और वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग रीसेट कर देता हूँ। डिफॉल्ट सेटिंग देखो मतलब 20,200 मतलब 22 के लिखा हुआ है, सॉरी 22,000 का जितना फ्रीक्वेंसी हो सब कुछ काट देगा। मतलब बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला वो काट देगा। एंड जो हमारा बैंड 2 का नाम होता है, मतलब बैंड 2 का जो एज वाला सिस्टम मतलब सिंबल जो है इसका नाम है लो सेल्फ। ठीक है, लो सेल्फ। देखो ये चीज और ये चीज एकदम सिमिलर है, सिर्फ ऊपर में एक जो और एक चीज उठ गया है। देखो अच्छे से, एक कार्व भी सेम है, एक कार्व भी एकदम सेम है, लेकिन और भी एक कार्व ऊपर से ऐड हो गया है। तो इसका नाम होता है क्या, लो सेल्फ। इसका जो रेंज होता है देखो, डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। डिफॉल्ट जो फ्रीक्वेंसी होता है 190, जो इसके अंदर जो भी नॉइज होता है, मतलब जो भी साउंड होता है वो सब कुछ कम और ज्यादा करता है। ठीक है, इसका जो रेंज होता है देखो, इसका जो रेंज होता है देखो, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है 190, इसके अंदर देखो एल को जो मतलब है वो है लो, ML का मतलब है मिड लो, और MH का मतलब जो होता है वो है मिड हाई, एंड
एंड एज का जो मतलब होता है एकदम हाई। देख सकते हो मैं जब ये क्लिक कर रहा हूँ तो इसका जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, देख सकते हो है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं 190 सिलेक्ट करूँ एंड जो लो जो हमारा मतलब सिलेक्ट करूँ तो जितने सारे मतलब इसके अंदर जितने सारे लो का जो रेंज होता है वो रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब तुम मानो किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के बाद उसका भी लो होता है, मिड लो होता है, मिड हाई होता है एंड हाई पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ये इधर से सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन तुम चाहो तो इधर गेन मतलब ऊपर और नीचे कर सकते हो। देखो ऊपर और नीचे कर सकते हो एंड इसका जो क्यू फैक्टर तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि जो रेंज होता है वो रेंज को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो बैंड 2 का जो मतलब होता है जो इसके नीचे 119 के जो नीचे फ्रीक्वेंसी होता है वो सब कुछ बढ़ाया या फिर कमाया जाता है। एंड फिर से रीसेट कर दी तू एंड देखो बैंड 2 का इसका जो सिंबल का नाम होता है वो बेल या फिर इसको पिक भी बोला जाता है। मतलब इसके अंदर जो 240 ठीक है 240 में जितने सारा रेंज होता है उसको कम और ज्यादा किया जाता है। और इसका रेंज क्या है, रेंज है मिड लो, मतलब मिड लो को मैं सिलेक्ट करके इसको जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम और ज्यादा करूंगा। तो एक बार इसका भी एग्जांपल देख लो। मानो कि तुम इधर बैंड 3 कौन सा है, ये जो हमारा ये है बैंड 3, ठीक है। बैंड 3 को अगर मैं 240 में सिलेक्ट करके रखा हूँ एंड देन जो हमारा गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब ऊपर और नीचे, तुमको तो पता ही है, मैं तो पहले बोल दिया था। देखो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, तो मैं सिंपली इसको ऊपर कर देता हूँ एंड जो क्यू फैक्टर होता है उसको तो स्प्रेड मतलब कम और ज्यादा जगह मतलब कितने जगह लगता है, ठीक है, कम या फिर ज्यादा। तो देखिए स्प्रेड होता है, मैं इतना जितना भी राइट में ले जा रहा हूँ तो उतना कम हो रहा है एंड जितना लेफ्ट में जा रहा हूँ उतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। यही होता है इसका काम, मतलब इस टूल का काम। और मैं इस पॉइंट में आकर मैं एक ही चीज बता देता हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ तो हम टूल ही सीख रहे हैं, लेकिन इसके एक्चुअल जो काम होता है वो हम क्यों नहीं सीख रहे। तो देखो मैंने तो पहले बोल दिया था कि आज देखो बाइक चलाने से पहले तो सिंपली आगे चला तो लो, मतलब सीख तो लो, फिर तुम जानोगे कि कौन सा कब यूज होता है। यही चीज पहले आप आगे टूल तो सीख लो, पहले जितना सारा टूल होता है वो सीख लो एंड किसका क्या काम होता है वो सीख लो एंड देन हम सीखेंगे जो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल जो क्लास होगा, मतलब जो साउंड डिजाइन का जो क्लास होगा, तब हम सीखेंगे इसका एक्चुअल यूज कौन सी जगह पे होता है, कौन से में मतलब कैसे यूज किया जाता है, ये सब कुछ हम सीखेंगे, ठीक है। एंड देखो जो बेल 4 मतलब बैंड 4 होता है उसको बेल 4 भी बोला जाता है, पिक 4। तो इसका भी रेंज अलग है। देखो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, रीसेट करने से देखो मिड हाई इसको सिलेक्ट हुआ है, क्या मिड हाई। एंड इसका भी जो हमारा बैंड 4 ये होता है एंड इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो आगे और पीछे जाएगा, गेन के मतलब ऊपर और नीचे एंड क्यू फैक्टर मतलब स्प्रेड होता है, ओके। एंड जो बैंड 5 का जो नाम होता है वो है हाई सेल्फ, ठीक है। इसका नाम जो होता है क्या, इसका नाम था लो सेल्फ और इसका नाम होता है हाई सेल्फ। इसका भी सेम काम है, फ्रीक्वेंसी 6.0 के इसके अंदर मतलब इसके नीचे जितने भी सारा फ्रीक्वेंसी रहेगा वो सब कुछ काट देगा, ठीक है। अगर तुम चाहो तो काट देगा, अगर नहीं चाहो तो नहीं काटेगा। तो यही कुछ मतलब सिंपल सा 6 बैंड का काम जो होता है यही है। इसके अलावा कुछ भी मतलब जो रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुम्हारा ऑडियो को एकदम अच्छे तरीके से पॉलिश करता है ये जो इक्वलाइजर टूल। आई होप सब कुछ समझ चुके हो इक्वलाइजर का एक्चुअल काम क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट में जो आता है इस पेज में वो है मीडिया पूल। देखो मीडिया पूल बेसिकली कई सारे पेज में होता है, जैसे कि मानो इधर जो फ्यूजन है, फ्यूजन में मीडिया पूल होता है, एडिट पेज में मीडिया पूल होता है एंड कार्ट पेज में भी मीडिया पूल होता है एंड मीडिया पेज में सिर्फ मीडिया स्टोरेज होता है, मतलब तुम इधर से फाइल को मैनेज कर सकते हो। तो मैं हर एक मतलब मैं तो कलर पेज के ऊपर फुल एक डेडिकेटेड कोर्स बना ही रखा हूँ यूट्यूब पर फ्री एंड अब चल रहा है फेयरलाइट पेज एंड धीरे धीरे मैं बाकी 4 पेज भी कवर कर दूंगा, मतलब 5 पेज, ओके। तो मीडिया पूल का काम सिंपली होता है कि जितने सारे तुम्हारे एसेट्स है, फोल्डर है, यानी कि तुम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो उसका जितना ऑडियो है, वीडियो है, ए रोल, बी रोल, साउंड इफेक्ट्स एंड मतलब जो कुछ भी है वो सब कुछ मीडिया पूल में रहता है। इधर लिखा हुआ है कि देखो बिन का मतलब होता है तुम पार्टिकुलरली ये सब कुछ इस बिन में रखे हो। मानो ये तुम्हारा एक कुकिंग रूम है, जो किचन बोलता है, किचन रूम है होता है, तो एक ही सेक्शन में मतलब ये फ्रिज है, फ्रिज में जितने सारे सब्जियां, फ्रूट्स, बाकी सब कुछ रहेगा। एंड दूसरे बिन में अगर मानो कि तुम इधर और भी कुछ कंटेनर रख सकते हो, उस कंटेनर के अंदर जो कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो बिन ऐसे ही क्रिएट कर, जस्ट राइट क्लिक करो एंड देन न्यू बिन क्रिएट करो इधर से, ठीक है। इस बटन को क्लिक करो तो ये सब कुछ हाइड हो जाएगा एंड ये हो जाएगा, आप हो जाएगा। ये होता है रीलिंक। देखो बाई चांस तुम इधर से कुछ फोल्डर
इस फाइल से, ठीक है ना, इस फाइल से तुम मानो कि कुछ इधर लेकर आए हो, मतलब मैंने डी ड्राइव से मानो कुछ मैंने लेकर इधर आया हूँ एंड देन मैं इसको नाम चेंज कर दिया या फिर कुछ भी इस फोल्डर को इसके अंदर, इस फोल्डर को इसके अंदर कर दिया, रेड कलर का शो होगा। तो तब तुम्हें क्या करना होगा, रीलिंक में क्लिक करना होगा, देन तुम्हें उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली इधर भी आ जाएगा। एंड जो ये होता है इम्पोर्ट ब्लैकमैजिक क्लाउड फोल्डर, ये क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ पेड वर्जन, मतलब खरीदा ना स्टूडियो वर्जन, उसमें ही सिर्फ मिलता है। मेरा तो फ्री वर्जन है, तो फिलहाल इसको मैं छोड़ कर ही रखता हूँ। एंड देन ये जो हमारा जूम इन जूम आउट, ये हमारा जो डेटा व्यू होता है, ठीक है ना, मेटा डेटा व्यू होता है। एंड ये होता है थंबनेल व्यू, मतलब थंबनेल के जैसे तुमको दिखाई देगा, होता है लिस्ट व्यू, देखो लिस्ट की तरह दिखाई दे रहा है। एंड मानो किसी भी तुम्हारा फोल्डर में कुछ भी नाम है, ठीक है, मानो कि यूट्यूब, इधर देखो यूट्यूब, तुम उसको सर्च कर रहे हो लेकिन तुमको मिल नहीं रहा है, सिंपली इधर सर्च करो यूट्यूब, देखो यूट्यूब वाला जो वीडियो है वो तुम्हारे सामने चला आया। एंड जो ये होता है हमारा शॉर्ट, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, ओके। एंड ये जो होता है हमारा शॉर्ट, ये फाइल नेम, तुम्हारा फाइल ऐसा भी A to Z भी तुम्हारा फाइल ABC, तुम्हारा फाइल का नाम के जो अकॉर्डिंग होता है, ए फिर बी का बी नाम से जो शुरू होता है वो आएगा, एंड C नाम से जो शुरू होगा वो आएगा, ठीक है। ऐसा ही मतलब इधर से तुम शॉर्ट कर सकते हो इधर। एंड अब इधर से देख सकते हो बहुत सारे टाइप, APS मतलब बहुत सारे, जो जिसका APS ज्यादा होगा वो आ जाएगा, जिसका APS कम होगा वो उसको नीचे जाएगा। क्लिप कलर, अब किसी भी क्लिप के कलर के जो क्लिप को कलरिंग किया हो ही सिर्फ इधर शो करेगा। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ कि ये सब कुछ दिखाने का चीज नहीं है, बस तुम इधर एक्सप्लोर करोगे, सीख जाओगे। कस्टम में ही रहता हूँ एंड देन 3 डॉट में आऊंगा। 3 डॉट का मतलब होता है शो ऑल क्लिप्स। अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो देखो सब क्लिप्स तुमको दिखाई देगा, इधर जितने सारे क्लिप्स होगा सब कुछ। एंड जब भी मैं इसको क्लिक करूँ एंड शो ऑडियो क्लिप्स ओनली, शो ऑडियो क्लिप्स ओनली, मतलब जितने सारे ऑडियो क्लिप है वो इधर शो होगा, बाकी सब वीडियो जो क्लिप्स जो है वो सब कुछ देखो रिमूव हो गया, वो सब कुछ रिमूव हो गया। एंड देन जो लिखा हुआ कि देखो शो एनी क्लिप्स विथ ऑडियो, अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो क्लिप मतलब जो क्लिप होगा उसके साथ अगर ऑडियो हो तो उधर आएगा, और नहीं है तो वो नहीं शो करेगा। तो इसका एक चीज और ये चीज बस तुम थोड़ा देखना, बस एक्सप्लोर करना सीख जाओगे। ऐसा वैसा कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं। इधर लिखा हुआ है कि शो इनपुट लॉग, मतलब जितने सारे लॉग इंपोर्ट किए हो वही सिर्फ दिखाई देगा। शो स्मार्ट बिन और पावर बिन, अगर इसको अनचेक करो तो इधर से स्मार्ट बिन और पावर बिन इधर से इनविजिबल हो जाएगा। एंड इधर लिखा हुआ है तो कि देखो रिमूव अनयूज्ड क्लिप, मतलब इसका मतलब है जितने सारे इधर से क्लिप है, अगर मैं इस टाइमलाइन में जो जो चीज यूज किया हूँ वही मतलब रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो डिलीट टाइमलाइन बैकअप, तो इसको अगर क्लिक करूँ तो टाइमलाइन हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड और एक चीज जो होता है इधर अपडेट यूजेस फॉर एंटायर प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, अगर देखो किसी भी अगर प्रोजेक्ट में, मतलब इसी प्रोजेक्ट में किसी भी एक वीडियो को कितने बार यूज किए हो, ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए तुम अगर इसको क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, इस प्रोजेक्ट इतने बार तुम इधर यूज किए हो। मान लो कि किसी भी प्रोजेक्ट का मेरा नाम है ओल्टेक, ठीक है, इसको मैं टाइमलाइन में 5 प्लेस में यूज किया हूँ, वो इधर से ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा कि तुम इधर मतलब एक ही वीडियो को तुम 3 बार या फिर 4 बार और यूज किए हो। अगर मैंने किसी भी क्लिप को कितनी जगह पे यूज किया हूँ वो इधर से तो अपडेट हो ही जाएगा, इधर से तो अपडेट किए कर दिया तुमने, लेकिन तुम अब देखोगे कैसे, ठीक है ना। सिंपली मानो कि इसको मैं देखना चाहती हूँ कि कितने जगह पे ये यूज हुआ है, कितने बार, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा, देन लिस्ट व्यू में आऊंगा, ठीक है। लिस्ट व्यू में देखो इसको मैं सिलेक्ट किया था, सब लास्ट में चले जाओ। लास्ट में जाने के बाद देख सकते हो यूजेस कितना बार, 11 बार यूज हुआ है, मतलब छोटा छोटा काट करके पूरा का पूरा 11 बार यूज हुआ है। तो यही है सिंपली इसका फंडा। अगर तुम्हें इधर नहीं शो हो रहा है तो सिंपली किसी भी इस लाइन में एडिट या फिर ऑनलाइन स्टेटस, ट्रांसक्रिप्शन स्टेटस, मतलब किसी भी राइट क्लिक करो, कस्टमाइज कॉलम करो एंड इधर सर्च करो कि यूजेस, ठीक है, सर्च करो इधर यूजेस, तो वो मिल जाएगा। जस्ट उसको टिक मार्क कर दो एंड सेव कर दो, देखो उधर शो हो जाएगा। तो आई होप इतने सारे समझ चुके हो। एंड देन फिल्टर नेम, इसको नेम बाय नेम फिल्टर होगा, ठीक है, सब कुछ इधर यूजेस फ्लैग क्लिप कलर वे फिल्टर होगा एंड सब कुछ ऊपर नीचे होगा। मतलब ये सब कुछ इतना हाँ काम का चीज है, तभी काम का चीज है जब तुम बहुत बड़ो एक शॉर्ट फिल्म करोगे या फिर बहुत बड़ी कुछ करोगे। तो इसको मैं डिटेल में सिखाऊंगा कौन सा पेज में, मानो कि इधर मैं कट पेज में सिखाऊंगा, ना सॉरी मीडिया पेज और कट पेज में सिखाऊंगा। क्योंकि देखो फेयरलाइट पेज जो होता है वो तो 3-4 स्टेप में बाद आता है ना, मतलब पहले कटिंग करना होगा वीडियो, फिर उसको कलर ग्रेडिंग करना
होगा, फिर कोई मोशन या फिर VFX कुछ ऐड करना होगा, एंड देन जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो होता है साउंड डिजाइनिंग। ठीक है, सबसे लास्ट पार्ट। मानो कि ये तुम किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उसको लास्ट पेज में क्यों तुम नाम दोगे, क्यों तुम ये करोगे, तो पहले मैं इधर ही सिखा दूंगा कि सर्च कैसे करता है, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का किसी भी फाइल का नाम कैसे दिया जाता है। मतलब बहुत सारा भी सीखने का बाकी है, तो सिंपली इसको मैं फिलहाल छोड़कर ही रखता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट फालतू में मत करना। तो मीडिया जो फेयरलाइट पेज में जो इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे हमको साउंड को रिफाइन करना होगा, कौन सा टूल हमें सीखना होगा, तो वही चीज को हमें सीखने के लिए ज्यादा फोकस देना होगा। एंड सिंपली आई होप इतना सारा तो समझ सको है। मीडिया पुल एंड देन इफेक्ट, देखो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। देखो इफेक्ट के सेक्शन में भी कुछ मैं बोलना चाहती हूँ, वो कि देखो यार, हर एक इफेक्ट को लगाकर मैं वॉइस को चेक मतलब दिखाऊं, तो वीडियो तो देखो यार, वीडियो के मिडिल पार्ट में बहुत सारे लोग तो छोड़कर चला गया, हाँ थोड़ा ही देखा एंड जो मर्जी वो देखने चला है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये जो हर एक इफेक्ट है, मतलब इस एडिट पेज में भी वो ऑडियो वाला इफेक्ट है, सब कुछ मैं एक एक करके जो एक सीरीज बनाऊंगा एंड अपलोड करूंगा। मतलब कभी मानो कीजिए चेन इफेक्ट्स, कभी DSR, तो कभी मतलब डिले, तो कभी मतलब कुछ भी, कभी गेन, कुछ भी मैं डे बाय डे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इफेक्ट्स को भी मतलब इफेक्ट को भी छोड़कर रखता हूँ एंड देन आता हूँ इंडेक्स। देखो इंडेक्स में ज्यादा कुछ नहीं, यही रहता है। तो इसके देखो ट्रैक, ठीक है, इंडेक्स में तीनों फिर से ऑप्शन होता है। एक होता है एडिट इंडेक्स। एडिट इंडेक्स मतलब होता है कि तुम्हारे इस जो प्रोजेक्ट में है, प्रोजेक्ट में कितने सारे क्लिप है, हर क्लिप का इधर डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, देखो 300 जो मतलब 355 में जो क्लिप है उसको क्या है, देखो एकदम डिसेबल हुआ है A2। तो इस कॉलम का इंडेक्स का सिंपली मैं एक बार डिटेल में बोल देता हूँ कि देखो हैशटैग मतलब है नंबर, तुम्हारा क्लिप का नंबर। इस प्रोजेक्ट में जितने सारे यूज किए हो तुम, सबके इधर सीरियल बाय सीरियल एक नंबर होगा। जैसे कि मानो मैं इसको क्लिक अगर करूँ, तो देखो इसको क्लिक करूँ, ये जो टाइमलाइन है, मिनट जूम करते हूँ, ये टाइमलाइन में कितने क्या बोलूं क्लिप एडजस्ट है। देखो 1, 2 और 3। इधर अगर मैं टाइमलाइन नहीं करूँ तो देखो इधर लिखा हुआ कि 1, 2, 3, मतलब तीनों व्हाइट हो गया। ठीक है, मैं बाकी बोल रहा हूँ धीरे धीरे। तो इधर देखो पास में लिखा हुआ कि नेम क्या चीज है। देखो हर क्लिप का एक नाम होता है, मैं तो बोल दिया था। तुम इसको नाम को भी चेंज भी कर सकते हो, क्लिप का किसी भी नाम को चेंज कर सकते हो। देन REE रील, ये तो रील में कुछ नहीं है, मतलब कौन सा रील से ये आया है। ठीक है, जब तुम शॉर्ट फिल्म या फिर कुछ भी फिल्म टाइप का कुछ अगर शूट करोगे तो फिर इधर बहुत सारे कुछ रील होता है, एंड देन टेक होता है, बहुत सारे कुछ होता है। एंड देन V का मतलब क्या होता है, ट्रैक, कि ये कौन सा ट्रैक से आया है। देखो A1 ऑडियो ट्रैक 1, तुम तो इधर फेयरलाइट में हो तो इसीलिए A1 A2 ये सब कुछ शो हो रहा है। तो सिंपली तुम कौन से ट्रैक में अगर इस A2, देखो A2 मतलब देखो A2 में जो A वाला ट्रैक है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो तुम एक चीज देख सकते हो, हाल एक A2 डिसेबल है, तो तुम इधर से A2 जिधर भी क्लिक करोगे सब कुछ डिसेबल है। तो तुम मतलब एक टाइप का ओवरव्यू देख सकते हो कि तुम A1 जो है अगर इसको क्लिक करोगे तो वो A1 में वो सिलेक्ट हो जाएगा, एंड कितने नंबर क्लिप, वो जो ड्यूरेशन इधर सब कुछ शो हो जाएगा। देखो ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ शो हो रहा है, एंड पास में ही लिखा हुआ है कि C। देखो ये C का मतलब है कट, मतलब दोनों वीडियो हुआ कैसे, एक कैसे हुआ, क्योंकि ये ना एक ही वीडियो है, मैंने सिंपली इसको मिडिल से काटा हूँ, तो इधर कोई भी इफेक्ट नहीं है या फिर कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए इसको काट दे दिया। मतलब काट के वजह से इधर मिडिल में वो काट हो रहा है। मतलब होता है कि तुम्हारा वीडियो में तुम इधर से डायरेक्टली कट करके इधर लेकर आए हो। ठीक है, अब देखो ड्यूरेशन DEUR मतलब ड्यूरेशन, इधर सोर्स इन एंड सोर्स आउट। तो आप देख ही सकते हो 1 मिनट 36 सेकंड एंड 22 मिलीसेकंड से शुरू हो रहा है, एंड 1 मिनट 40 सेकंड 23 मिलीसेकंड में वो खत्म हो रहा है। ठीक है, सोर्स इन सोर्स आउट, एंड और भी बहुत सारे डेटा तुम इधर देख सकते हो। तो खासकर इतना डेटा देखने में हमें किसी को भी जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है दे कर रखा है ये फीचर्स। नहीं सब लोग बोलता कि दाविंची में नहीं है, वो नहीं है, तो सब कुछ दे रखा है, तुम देख सकते हो। ऐसे ही इंडेक्स में देख सकते हो कि इधर जो ट्रैकर्स जो ऑप्शन है, फीचर्स है, ट्रैकर्स का फीचर्स के देखो, अगर इसको देखो एकदम विजिबिलिटी का जो ऑप्शन होता है, आई बटन है, सिंपली आप जिस आई को क्लिक करोगे वो ट्रैकर इधर से डिलीट हो जाएगा। इधर आप देख सकते हो वो ट्रैकर सिंपली, अगर मैं 2 नंबर ट्रैक को हाइड करना चाहती हूँ, मतलब डिसेबल करना चाहती हूँ, सिंपली वो डिसेबल हो जाएगा। बस इसका काम यही है और कुछ नहीं है। अगर इसको डबल क्लिक करोगे तो इसका रीनेम भी हो सकता है। तुम अगर मानो कि ये सिर्फ SFX का लाइन है तो सिंपली तुम इधर SFX लिख सकते हो, फिर कुछ भी लिख सकते हो। एंड देन ये ट्रैकर हमारा लॉक ट्रैकर है, मतलब अगर तुम इधर क्लिक कर दोगे तो ये पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा। इधर भी आप लॉक ट्रैकर देख सकते हो। एंड जो हमारा रिकॉर्ड, मतलब इसमें जो R वाला जो फीचर्स है ना, अगर इसको क्लिक कर दो, आर्म फॉर्म रिकॉर्ड,
ठीक है, मतलब ये रिकॉर्डिंग का एक फीचर, तुम इधर से वॉइस ओवर दे सकते हो। एंड इसका मतलब है सोलो। इधर का जो टाइम, इतने सारे, मान लो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऑडियो फाइल है, ऑडियो ट्रैकर है, तो तुम सिर्फ स्पेसिफिक एक ही लाइन को सुनना चाहते हो कि पहले इस म्यूजिक वाला लाइन को सिर्फ म्यूजिक वाला ही लाइन सुनाई देगा, ठीक है। बस ऐसे ही होता है। फ्लो का मतलब सिर्फ एक ही स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक एक ही ट्रैक को सुन सकते हो। और म्यूट मतलब क्या है, इसी ट्रैक को म्यूट कर देगा, मतलब जिसको जिसको क्लिक करोगे वही ट्रैक म्यूट हो जाएगा। एंड इधर देख सकते हो फॉर्मेट, मतलब जो मैंने पहले ही बोला था कि स्टूडियो और मोनो 2.0 मतलब क्या होता है। इधर आप देख सकते हो कैटेगरी, इसको अगर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा कि नॉन, डायलॉग, म्यूजिक, एसएफएक्स, एम्बियंस, अदर्स। मतलब ये जो ट्रैकर है कौन सा ट्रैकर है, तो मेरा डायलॉग ट्रैकर है, मैं डायलॉग दे दूंगा। मेरे 3 नंबर जो ट्रैकर है, मतलब ये 3, वो कौन सा ट्रैकर है, वो है हमारा म्यूजिक का, तो मैंने इधर लिख दिया म्यूजिक। ओके, एंड देख सकते हो पास में मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब है, देखो बस ऑन में चेक है, बस ऑन में चेक है, मतलब तुम्हारा ट्रैक में जितना सारा भी ट्रैक होगा, ऑडियो ट्रैक होगा, सब कुछ तुम्हें एक ही बस में सुनाई देगा। अगर तुम चाहो कि किसी भी एक ट्रैक को मैं सुनना चाहता हूँ, इधर से भी तुम सोलो मतलब सोनो म्यूट भी कर सकते हो, लेकिन इधर से भी तुम वो मॉनिटर कर सकते हो कि मुझे सिर्फ एक ही ट्रैक सिर्फ सुनना चाहिए, मतलब सुनूंगा मैं, इसके लिए ये भी कर सकते हो, ठीक है। एंड जो सेकंड में है हमारा एडीसी। एडीसी का मतलब देखो, एडीसी में हमेशा ही चेक मार्क रखो है, क्योंकि एडीसी का मतलब होता है ऑटोमेटिक डिले कॉम्पेंसेशन। तो देखो इसका काम क्या है, इसका काम देखो, अगर तुम किसी भी ऑडियो में अगर कोई इफेक्ट लगाओ या फिर प्लगइन लगाओ, तो वो ना ऑडियो थोड़ा डिले हो जाता है, हाँ, मतलब वो बोलता है ना ग्लिच हो जाता है, ऑडियो बाद में आता है एंड वीडियो पहले ही चला आ रहा है, मतलब ये चेक मार्क रहे तो ये ऑटोमेटिकली वो सही कर देता है। एडीसी का मतलब होता है कि आपका जो सिंक है, वो सिंक अगर डिले होगा तो ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है, इसका काम यही है। एंड और कुछ है हम देख लेता हूँ। अच्छा, VSC एंड टैग। VSC का मतलब है वोल्टेज कंट्रोल एम्पलीफायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा एक जितना सारा भी ट्रैक लाइन होगा, मतलब ऑडियो का जितना भी ट्रैक होगा, ठीक है, सब ट्रैक का एक कंट्रोल होगा। मतलब ये समझो कि एक टाइप का रिमोट है आपका ऑडियो का, आपका जो साउंड का रिमोट है। तो अगर VSC में कनेक्ट रहेगा ना, तो अगर एक में अगर तुम साउंड कमाओ तो पूरा का पूरा ऑडियो में, मतलब पूरा साउंड डिजाइन में जितना सारा ट्रैक है सब में साउंड कम हो जाएगा। एंड अगर तुम VSC को भी बढ़ाओ तो सब में ही मतलब वो साउंड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका काम ये होता है। तो अगर सिंपल बात में बोलूँ तो VSC का एक ही मतलब है, बहुत सारे ट्रैक को एक साथ कंट्रोल करने का ही मास्टर फेदर है। चलो थोड़ा प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूँ कि VSC का एक्चुअल काम क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे मुंह में ही, एंड देन प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो देखो यार, अगर तुम चाह रहे हो कि पूरा का पूरा हमारा साउंड है, ऑडियो है, म्यूजिक है, सबका ऑडियो कम कर दो बस एक ही लाइन में। अगर देखो मैं इसका ऑडियो कम करना चाहती हूँ, इसको पहले कम करो, फिर इसको कम करो, इसको कम करो, ठीक है ना। तीनों ट्रैक में मतलब वो हम कम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो बहुत सारे, अगर तुम मानो कि वो एक फिल्म एडिटिंग कर रहे हो तो उसका काम ऐसा नहीं होता। अब आता है VSC का काम, ठीक है। तो सिंपली इधर जो फेयर लाइट का जो ऑप्शन है, ठीक है, फेयर लाइट का जो ऑप्शन है, आप देखो इधर लिखा हुआ कि VSC असाइन, इसमें अगर क्लिक करो तो देखो इधर लिखा हुआ कि वॉइस ऑन, ऑडियो टू, म्यूजिक एंड बास। ये क्या चीज है, ये है हमारा ट्रैक का जो ट्रैक लाइन है। इधर देख सकते हो कि इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके, इधर देख सकते हो कि वॉइस, पहले वॉइस है एंड देन सेकंड में हमारा ऑडियो 2 है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने। एंड देन जो हमारा 3 ऑडियो 3 है, उसके बगल में ही देखो वो म्यूजिक नाम है, इसका नाम क्या है, म्यूजिक। हम क्या करेंगे, इसको VSC ऑन में क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर इसको क्लिक करो फिर इसको क्लिक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक ही लेता हूँ। ये देखो, ये तुम VSC इतना सारा VSC तुम ले सकते हो, 128 VSC तुम ले सकते हो। मतलब इधर दिखेगा तुम्हारा VSC का जो बार होता है, इधर दिखेगा, ठीक है। तो मैं एक ही VSC लेता हूँ, इसके अंदर मैं सब लिंक कर दूंगा। देखो वॉइस ऑन, वॉइस ऑडियो 2 एंड म्यूजिक सब कुछ लिंक कर दूंगा VCA ऑन में, तीनों ट्रैक लिंक कर दूंगा मतलब VCA ऑन में। अब देखो VCA ऑन में जब कम करूंगा तब पूरा का पूरा ट्रैक में आवाज कम हो जाएगा। VSC जब मैं बढ़ाऊंगा तब पूरा का पूरा ट्रैक में, मतलब जितना सारा ऑडियो, म्यूजिक, एसएफएक्स होगा सब में हमारा VSC मतलब ऑडियो साउंड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लिंक में कर दिया, ठीक है। इधर में पहले किसी को एक बेस सिलेक्ट करो, ठीक है। इधर भी देख सकते हो कि 28 VSC तुम ले सकते हो, इधर भी आप क्लिक कर सकते हो, फिर इधर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो VSC ऑन मैंने क्लिक किया एंड उसके साथ मैंने तीनों मैंने लिंक कर दिया, बास को छोड़कर, मुझे बास नहीं चाहिए। तो अब देखो मैं इसको क्लोज अगर मैं कर दूं ना, तो फिर इधर देख सकते हो कि देखो इधर लिखा हुआ कि वॉइस, फिर लिखा हुआ कि ऑडियो, फिर लिखा हुआ है कि म्यूजिक। अगर म्यूजिक में कुछ कम करो तो इसमें कम ज्यादा कर सकते हो। अगर तुम चाहो कि ऑडियो 2 में, ठीक है, ऑडियो 2 में कुछ कम करो तो ये कर सकते हो, लेकिन मैं अभी VSC लिंक कर दिया। ये देखो, ये देख सकते हो इधर, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो VSC बास तो पहले था, लेकिन तुम अगर तुम्हारा मॉनिटर में देखोगे तो VSC बोलकर कोई भी फीचर्स नहीं
होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसको लिंक किया। इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बोला, वोल्टेज कंट्रोल एम्पलीफायर। तो देखो वोल्टेज कंट्रोल्ड एम्पलीफायर उसके नाम में ही पूरा का पूरा छुपा है। अब देखो, अब मैं इसको प्ले करूं, देखो मैं इसको नीचे कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा सब कुछ नीचे ऊपर हो रहा है। देखो मतलब मैंने एक तरफ क्या क्या इसको लिंक कर दिया, तीनों के इसके साथ लिंक कर दिया कि मैं इसको उठाऊं तो ये तीनों उठेगा, इसको नवाऊं तो ये तीनों नीचे जाएगा। एंड अगर तुम इस VSC को आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, डिलीट करना चाहते हो इस VSC को, तो सिंपली तुम क्या करोगे, इधर फेलाइट में जाओगे, VSC असाइन में जाओगे एंड देन अनअसाइन ऑल कर दोगे, ठीक है, तो ये मतलब अनअसाइन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। एंड क्लोज कर दो, देखो इधर कुछ भी नहीं है। एंड फिर से अगर तुम चाहो तो VSC में लिंक करके तुम इधर कम और ज्यादा कर सकते हो। मैं पहले इसको मैनुअली साउंड को बढ़ा ही देता हूँ। ओके, अब देखो अब हमारा क्या होता है, टैग्स। देखो हम जब फेसबुक में या फिर अगर तुम यूट्यूब चैनल चलाते हो तो हम उधर टैग डिस्क्रिप्शन में लिखते हो, है ना, तो सिंपली इसको अगर डबल क्लिक करोगे ना तो इधर देखो अब तुम टैग लिख सकते हो इधर कि इसके ये जो हमारा ऑडियो ट्रैक है तो इसका टैग क्या दूं, मानो कि ये हमारा SFX है, कुछ भी तुम टैग दे सकते हो, ABC, ठीक है ना, मतलब तुम इधर कुछ भी दे सकते हो टैग। और कोई फीचर्स फिलहाल तो नहीं है, अगर कुछ भी अपडेट आए तो मैं तो अपडेट के लिए अलग सा वीडियो तो बना ही दूंगा। आई होप जितने सारे फीचर्स है आप वो सब कुछ सीख गए हो एकदम डिटेल में। एंड देन मार्केट में आता हूँ। मार्केट का काम क्या होता है, देखो ये जो हमारा फ्रेम है, फिर हमारा मतलब पहला फ्रेम जो है, पहला फ्रेम है, एंड देन जो हमारा नेम है, उसके बाद हमारा स्टार्ट TC है मतलब टाइम कोड है, एंड TC मतलब एंड टाइम कोड है, एंड ड्यूरेशन है, कलर है जिसमें मैंने मार्कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्कर, तो मार्कर दिया, हाँ, वो मार्कर का कलर क्या है। एंड देन जो हमारा कीवर्ड्स, अगर तुम इधर डबल क्लिक करोगे तो तुम इधर से भी कीवर्ड्स दे सकते हो। कभी भी तुम सर्च करो कि इस वाला वॉइस किधर गया, ठीक है, तो तुम इधर से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अगर तुम इधर देख सकते हो नोट, अगर तुम इसको डबल क्लिक करो तो कुछ भी इधर नोट लिख सकते हो कि ये मेरा मैं हिंदी में लिखता हूँ, ये मेरा क्या कौन सा वॉइस है, रियल वॉइस, ये मेरा रियल वॉइस है, माइक इसी माइक से रिकॉर्ड किया था, ठीक है। ये तुम कुछ भी नोट इधर लिख सकते हो हिंदी में, और मतलब कुछ भी लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो। एंड इधर जो कीवर्ड्स मैंने तो बोला कि कीवर्ड्स यूट्यूब में देखो टैग जैसा, यूट्यूब में, फेसबुक में, किसी भी सोशल मीडिया में तुम अगर वीडियो अपलोड करो तो उधर टैग का ऑप्शन रहता है कि तुम इधर टैग लिखो। ठीक वैसा ही अगर तुम यूट्यूब चैनल खोलोगे किसी भी मुंह पर, तुम मतलब मुंह से तुमको ये सुनना ही पड़ेगा कीवर्ड्स डालो, सही कीवर्ड्स, तो इसी में भी कीवर्ड्स होता है। ये तीनों ऑप्शन सीख गया। एंड तीनों ऑप्शन के बाद जो ग्रुप्स के एक फीचर से, इसको मैं बंद कर देता हूँ ग्रुप्स। अब देखो ग्रुप्स का काम क्या होता है, चलो अब देख लो। इस जो ग्रुप वाला जो सेक्शन है, इस ग्रुप को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो दाविंची में बहुत सारे फीचर से, बहुत मतलब इतने सारे फीचर से आपको प्रैक्टिस करके करते करते आपको ये सब कुछ दिमाग में घुसेगा, वरना तो ऐसे नहीं घुसेगा। आप जरूर इसको प्रैक्टिस करो, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो। मैं और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं और ना थोड़ा कुछ साउंड इफेक्ट्स मतलब SFX ऐड किया, जैसे कि एक बार सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। आपको सुनाई दे रहा है आयो? तो देखो ये जो पहले वाला जो हमारा ट्रैक है, वो हम जो बोल रहा हूँ वो मतलब उसका ट्रैक है। देन सेकंड में वही सेम ट्रैक है, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्ड से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं डिसेबल करके रखा हूँ, मतलब वो आवाज आपको नहीं सुनाई देगा। थर्ड नंबर जो हमारा ट्रैकर है वो है हमारा, चलो इस ट्रैकर को हम डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, चलो इस ट्रैकर को हम डिलीट ही कर देता हूँ। चलो उसमें तो हमें कोई खास जरूरत भी नहीं थे, ठीक है, इसलिए हम उसको डिलीट भी कर दिया। एंड फेयरलाइट तुम इधर से भी डिलीट कर सकते थे, लेकिन पता नहीं मैं इसमें क्यों गया था एडिट पेज में, खैर छोड़ो। तो देखो इसमें जो हमारा जो मैं बोल रहा हूँ उसका डायलॉग है, मतलब उसका वॉइस है। एंड ये जो हमारा SFX का जो हमारा पार्ट है, एंड ये हमारा म्यूजिक है, ये हमारा ऑडियो 4, पूरा का पूरा ऑडियो 4, ऑडियो 3, ऑडियो 2, एंड ये होता है हमारा ऑडियो 1, तो ऑडियो 1 ये है। एंड जो देखो अब तुम चाह रहे हो कि अगर तुम एक बार स्लो क्लिक करो, एक बार म्यूट क्लिक करो तो दोनों एक साथ काम करे, मतलब इसको बोलता है ग्रुप। अब तुम ग्रुप कैसे क्रिएट करोगे, मतलब मानो कि जो तुम इस जो वॉइस है, वॉइस को और इस SFX को तुम एक साथ ग्रुप करना चाहते हो। सिंपली मैं इसको कंट्रोल दबाकर इसको मैं एक बार क्लिक करूंगा, एंड इसको भी कंट्रोल क्लिक करके ही होल्ड करके ही इसको मैं क्लिक करूंगा, तो देखो दोनों ट्रैक एक साथ सिलेक्ट हो गए। सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे, नीचे देखो आप क्रिएट ग्रुप, अगर मैं इसमें क्रिएट ग्रुप क्लिक कर दूं तो इधर पॉपअप ओपन होगा। क्रिएट ग्रुप ओपन किया, देख सकते हो इधर एक पॉपअप ओपन हो गया है, ठीक है। अब देखो सिंपली मैं इधर लिख सकता हूँ कि ऑडियो ऑडियो एंड SFX, ठीक है। एंड इसमें जो हम कंट्रोल क्या क्या करो, कंट्रोल इधर आर्म भी करो, मतलब सब कुछ
अब टिक कर दो, ठीक है, एडिटिंग भी कर सकता हूँ एंड देन सेव। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर किसी भी साइड में अगर क्लिक कर तो देखो सिंपली अगर कुछ भी नहीं इधर शो होगा। अगर देखो इसमें एक को मैं क्लिक करूं तो देखो दोनों में क्लिक हो गया। अगर मैं एस में क्लिक करूं तो ऊपर वाले इसमें भी क्लिक ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, एसएफएक्स भी सुनाई दे रहा है एंड हमारा जो म्यूजिक का जो ट्रैक है वो भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो हम चाह रहा हूँ कि एक बार क्लिक करूं एंड ये दोनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, सिर्फ यही सुनाई दे, ठीक है। अगर मैं इसको सोलो क्लिक करूं, बेसिकली किसी भी पार्टिकुलरली टेक्स्ट को, किसी भी पार्टिकुलर इमेज को ओवरलैप करता है, समझ रहे हो ना। तो मतलब ये दोनों ही सुनाई दे रहा है, जो कुछ भी सुनाई दे रहा है। तो देखो मैं एक को क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों मतलब एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो ग्रुप का मतलब सिंपली यही है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो ये दोनों क्लिक हो जा रहे हैं। तो मैं इसको एक बार क्लिक करूँ तो दोनों अनचेक हो जा रहा है। तुम इधर सब डिलीट कर सकते हो, इधर से सिंपली डिलीट बटन टिपो, कैन डिलीट क्लिक कर दो एंड डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ग्रुप का यही फीचर्स है, यही फंक्शन है और कुछ नहीं है। एंड देन जो हमारा साउंड लाइब्रेरी, ठीक है, साउंड लाइब्रेरी का काम क्या होता है, ग्रुप में अनचेक कर देता हूँ। अच्छा देखो साउंड लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, इधर मेरा देख सकते हो कि डाउनलोड दाविंची रिजॉल्व फ्री साउंड लाइब्रेरी। इसका मतलब देखो इधर आप डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हारे ऐप में देख सकते हो, जैसे कि कैपकट ऐप में देखोगे प्री बिल्ड एसएफएक्स भी उधर होता है। इनशॉट में भी देख सकते हो कि उधर जो कंपनी है, मतलब इनशॉट का जो कंपनी होता है उसका खुद का जो एसएफएक्स इधर होता है। दाविंची रिजॉल्व में भी एसएफएक्स देता है, वो रहता है साउंड लाइब्रेरी में। तो अगर मैं इधर क्लिक करूं, मतलब आपका पता नहीं डाउनलोड है या फिर नहीं, तो मेरा तो नहीं है, आप देख सकते हो। अगर मैं इधर से डाउनलोड करूं तो इधर एक पॉपअप आएगा, देखो इधर आप पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, रजिस्टर करने पड़ेगा। तो मैं इधर कर देता हूँ, मैं चलो कर देता हूँ कि एक बार ये मेरा मतलब जितने सारे जो कुछ उसको चाहिए मैंने दे दिया एंड मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करने से पहले मैं इसको आई हैव एंड एग्री टर्म्स मतलब जो क्लिक कर दोगे एंड रजिस्टर एंड डाउनलोड कर दोगे। तो ब्लैक मैजिक, फेयरलाइट, साउंड लाइब्रेरी, विंडोज, इधर से देखो इधर सब डाउनलोड हो रहा है कि 921 MB का, ठीक है। और जो भी डाउनलोड होगा वो सब कुछ इधर ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा डाउनलोड होने दो एंड बाकी मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना होगा। एंड तुम देख सकते हो कि इधर एक जिप फाइल ओपन हो गया एंड मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको मैं जाऊंगा। अब देखो इसको डबल क्लिक करते ही देखो इधर नेक्स्ट फीचर्स आ रहा है एंड जो किधर किधर डाउनलोड होगा देखो सी ड्राइव यूजर, मतलब फिर मैं नेक्स्ट करूंगा, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट करूंगा एंड इंस्टॉल करूंगा। देखो इंस्टॉल हो रहा है एंड देन देखो इधर फिनिश वाला एक फिच ऑप्शन आ रहा है, फिनिश में क्लिक कर दो, ठीक है। एंड हमें क्या करना होगा, इसको काट देता हूँ, इसको सब कुछ में काट देता हूँ। फेयरलाइट साउंड लाइब्रेरी में अगर जाऊँ, एक बार रीसेट करके देखता हूँ इधर आया क्यों नहीं, एक बार रीसेट करके देखता हूँ। चलो और एक बार ओपन कर लेता हूँ इधर से, अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। अब शायद कुछ नया कुछ आया है। देखो पहले तो डाउनलोड लिखा हुआ था, अब देखो ऐड लाइब्रेरी लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करूँ। ओके एक बार किधर गया, एक मिनट, हाँ इधर मिल गया था, अरे अचानक से मिल भी गया है। साउंड लाइब्रेरी स्कैन सक्सेसफुल, एडेड पाथ, मतलब 550 क्लिप सब देख सकते हो। तो कोई इधर ऐड हो गया, मुझे लगता है शायद ऐड हो गया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इधर मैं कुछ सर्च करके देखता हूँ, WHWSH हुस, तो इधर देखो हुस आ गया। तो एक्चुअली जो तुम थोड़ा इसको एक्सप्लोर करना एंड मतलब खुद से ट्राई करना डाउनलोड करने का। डाउनलोड करना तो ईजी है एकदम, जब तुम डाउनलोड करोगे तब तुम्हें अच्छे से देख लेना होगा वो किधर सेव हो रहा है, ठीक है। सिंपली उसको कॉपी कर लेना या फिर कुछ स्क्रीनशॉट कर लेना एंड देन इधर जो ऐड लाइब्रेरी लिखा हुआ था उसमें तुम जाकर वो पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड सब तुम इंस्टॉल कर लेना। देखो एकदम ईजी है, कोई भी बहुत दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो ऑडियो तो हम डाउनलोड कर लिया, तो पता नहीं, हाँ 900 MB शायद था, 900 MB का पूरा हम साउंड इफेक्ट मिल गए हमें। तो देखो ये भी एक हुसे से, ये भी एक हुसे से। और भी मैं कुछ सर्च करूँ तो राइजर राइजर, तो राइजर बोलकर कुछ भी नहीं है। ओके खैर छोड़ो, हमसे क्या, हम तो अलग से कोई साउंड इफेक्ट्स ऐड करता हूँ। मीडिया पुल हो गया, इफेक्ट्स हो गए, इंडेक्स हो गए, ग्रुप हो गया, साउंड लाइब्रेरी भी हो गया। एंड हम सीखेंगे ADR क्या चीज है। देखो हमारा ADR जो होता है वो हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, बस कुर्सी का पेटी बांध लो। हम सीखेंगे ADR का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट, ठीक है। ADR का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक डायलॉग रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसका काम होता है, मैं सीधी शब्दों में बोल देता हूँ, इसका काम वही होता है कि मान लो तुम किसी भी फिल्म या फिर कुछ भी ड्रामा शूट कर रहे हो, लेकिन वो चीज कर रहे हो किधर, बाहर, तुम्हारा आउटडोर शूटिंग हो रहा है। अब देखो तुम कुछ बोल रहे हो बाहरी, तो कार का आवाज, बहुत सारे मतलब नॉइज, ठीक है, मतलब रास्ते में जो आवाज आता है, नॉइज आता है, वो सब कुछ तुम्हारा ऑडियो में रिकॉर्ड होगा। लेकिन तुम्हें
फिर से उस ऑडियो को लिपसिंग बोलता है, ठीक है। लिपसिंग मतलब जो बोल रहे हो वो फिर से आप स्टूडियो में आकर आराम से बैठकर उस ऑडियो को फिर से रिकॉर्ड करना होगा, जो जो बोल रहे थे फिर से उसको बोलना पड़ेगा, एंड देन तुम्हारा नीचे नीचे वो सब कुछ ऐड होगा। तो यही होता है इस जो हमारा ADR का काम। इधर जो लिस्ट होता है, इधर रिकॉर्ड होता है, इधर सेटअप होता है। तो तीनों ऑप्शन हम सीखेंगे एकदम बारीकी से, एकदम डिटेल में। लिस्ट क्या होता है, देखो पहले तुमको एक लिस्ट करना होगा, देन तुमको रिकॉर्ड करना होगा, देन तुम उसको सेटअप करना होगा। तो देखो लिस्ट का काम क्या होता है, देखो तो देखो यार QCUEID मतलब होता है तुम्हारा कैरेक्टर का जो सीरियल नंबर। तो देखो पहले सीरियल नंबर जो हमें क्या बोलना होगा, देखो इधर आप देख सकते हो कि पहले जो हमारा वॉइस है, ठीक है, देखो ए तो पहले वॉइस कितना ड्यूरेशन है, मतलब 00 से शुरू करके हमारा 4 सेकेंड 29 फ्रेम, ठीक है। ठीक वैसे ही इधर भी आप देख सकते हो 4 सेकेंड 29 फ्रेम से, मतलब अब तुम इधर देख सकते हो कि अगर मैं 0 से शुरू करूँ मैं लास्ट फ्रेम जो होगा 4 सेकेंड 29 फ्रेम, ठीक है। तो इसके जो साउंड होगा, मतलब इसका जो स्क्रिप्ट होगा, तुम इधर सिंपली लिख दो इसमें क्या क्या लिखना होगा। तो पहले इसको सुन लो, ठीक है, ये सुन लिया ना, तो इसको भी इसको लिखना पड़ेगा। देखो यार लिखने के लिए तुम इसको मैंडेटरी नहीं है, अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो या फिर चाहो तो तुम ना भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, मानो कि ये जो पूरा का पूरा लाइन में तुम जो जो बोलोगे उसके लिए एक मिनट में कुछ इधर लिखती हूँ। हाँ तो देखो हम सिंपली एक ना इधर जो स्क्रिप्ट जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में जो स्क्रिप्ट है उधर हम लिख दिया। ये लिखेगा, एक बात एक बंदा था जो रोज रात को अपने लैपटॉप पे बैठा था और यूट्यूब वीडियो देखता था। एक दिन उसने सोचा यार मैं भी वीडियो बनाऊंगा। उसने अपना फोन उठाया, रिकॉर्ड किया, एडिट किया और अपलोड कर दिया। व्यूज आया 0। ओके, बहुत फनी टाइप का एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। दूसरा वीडियो फिर 0। तीसरा वीडियो 1 व्यूज आया, वो खुद का था। वाह यार बहुत ही मजेदार एक स्क्रिप्ट है, तो मैं इसको लिख दिया। अब देखो ASU ऑन मतलब हमारा जो स्क्रिप्ट ऑन, ठीक है, और ये जो हमारा स्क्रिप्ट है इधर मैंने स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया। एंड देखो इधर जो कैरेक्टर है अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो देखो हीरो और विलेन शो हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया। तुम्हारा नहीं होगा तो तुम कैसे करोगे, इधर सेटअप में जाओगे, सेटअप में जाकर देखो कैरेक्टर सेटअप लिखा हुआ है, हीरो और विलेन, इधर ऐड न्यू करोगे तो इधर तुम कुछ भी लिख सकते हो कि साइड कैरेक्टर, ठीक है। इधर तुम लिख सकते हो साइड कैरेक्टर, एंड देन ऐड न्यू भी कर सकते हो, एंड मतलब मल्टीपल तुम भी कुछ कैरेक्टर कर सकते हो। अरे इसको मैं फिर से डिलीट हो गया, ठीक है। मैं फिर से स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास साइड में कॉपी करके रखा था। ओके मैं पेस्ट कर दिया। अब देखो QID मतलब ID नंबर 1 जो हमारा पहले का जो 0 फ्रेम से इतना फ्रेम होगा, एंड देन जो हमारा कैरेक्टर कौन सा है, कैरेक्टर होता है हीरो। हीरो में ये है हमारा हीरो। अब देखो अब हमें न्यू क्यू में जब भी क्लिक करूंगा तो देखो ए पहले ऑन जो होता है वो हमारा सेव हो गया। न्यू अगर क्यू चाहूँ तो इधर देखो 2 नंबर क्लिप, अगर मैं इस पे कुछ भी लिखूं, इधर हम एक स्क्रिप्ट लिखूं, एंड अब देखो ये चीज तो हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो गया, मतलब लिस्ट हो गया। तुम 1 2 3 करके बहुत सारा लिस्ट इधर कर दो, कोई बात नहीं, इधर सिर्फ लिस्ट ही किया जाता है। अब हमारा जो दूसरे फीचर से जो हमारा लिस्ट ऑन में जितना सारा स्क्रिप्ट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा रिकॉर्ड वाला टैब में, ठीक है। इधर देख सकते हो आप। ओके हमारा तो ये सब कुछ सेटअप हो गया है ना, देख सकते हो कि स्टेप मतलब हीरो का ही सब कुछ है। एंड देन अगर तुम Q3 भी करोगे तो तुम इधर चलो इसको मैं विलेन कर देता हूँ, एंड देन न्यू क्यू अगर कर लूँ तो देख सकते हो इधर विलेन का भी एक कैरेक्टर ऐड हो गया। अब तुम इसको जो मर्जी इधर तुम स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अब किसी भी जो तुम मतलब लिस्ट रिकॉर्ड करना चाहते हो उसमें क्लिक करो, देन तुम रिकॉर्ड टैब में जाओ। देखो इधर भी सिलेक्ट हो रहा है। इधर चारों ऑप्शन देख सकते हो कि इधर की तुम्हारा देख रहा है कि रिकॉर्ड, इधर शो हो रहा है कि स्टॉप, इधर लिखा हुआ है कि प्ले, एंड इधर देख सकते हो टिक मार्क का भी एक फीचर्स दिया हुआ कि ये डायलॉग, ठीक है, जो स्क्रिप्ट अगर हो गया होगा तो इसको तुम टिक कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो इसको अनचेक भी कर सकते हो जा बस हो गया। तो ऐसे ही होता है। एंड देन हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसको मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो ये जो अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ना क्या होगा, देखो ये प्ले होगा, ये जो हमारा टाइम लाइन है वो टाइम लाइन वो प्ले होगा, ये स्टॉप होगा, इसको भी प्ले होगा, मतलब ये भी प्ले होगा, ये स्टॉप होगा, ये रिकॉर्ड होगा। तो देखो यार अगर हम नया नया कुछ रिकॉर्ड करें तो देखो यार हमारा लिस्ट टैब तो सेटअप हो गया है। देन हमारा जो रिकॉर्ड टैब में भी देखो रिकॉर्ड करने से पहले हमें सेटअप करना होगा, पहले लिस्ट करना होगा, फिर सेटअप करना होगा, देन हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो इधर जो दिखा रहा है कि प्री रोल मतलब क्या है, देखा तो प्री रोल मतलब 0 से 3 हमेशा रखना। ओके मतलब होता है कि तुम्हारा जो रिकॉर्ड शुरू होगा वो 0 से 3 सेकेंड के बाद 1 2 3 ऐसे काउंट होगा, एंड देन 3 सेकेंड के बाद तुम कुछ भी बोल सकते हो एंड वो चीज रिकॉर्ड होगा। एंड देन देखो मैं जो हमारा ऑनेस्टी रिकॉर्ड शो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर नन जो लिखा हुआ है वो मैं लास्ट में करता हूँ क्योंकि मैं एक बार दिखाता हूँ। एंड देखो वीडियो ऑडियो 3, इधर देखो
अगर नान होगा तुम्हारा तो सिंपली तुम क्या करोगे, कौन सा ट्रैक में तुम ऑडियो चाहते हो, ये वॉइस है, म्यूजिक है एंड ऑडियो 3 है, मतलब ये तो हमारा ट्रैक है। इधर भी लिखा हुआ कि सेम चीज लिखा हुआ है कि मुझे ऑडियो 4 में ये वॉइस चाहिए, नया एक वॉइस चाहिए, तो ऑडियो 4 में जाऊंगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। एंड आप हमेशा ये सब कुछ ऑन ही रखना, ठीक है। जितने सारी चीज होता है, बीप टू इन पॉइंट, बीप एट इन पॉइंट, काउंटिंग, वीडियो स्ट्रीमर एंड स्मार्ट टाइमलाइन, ये सब कुछ ऑन ही रखना है। देखो ये तो सेटअप हो गया। देन हमें सेटअप करना होगा माइक। इधर देखो मेरा 3 माइक है, तुम कौन सा माइक में ये रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो मैं चाहते हूँ जो मेरा ऑडियो एरी माइक है उसमें हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब देखो रिकॉर्ड में जाएंगे, इधर हम अब आएंगे हम ऑडियो, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दिया शायद। देखो ऑडियो मतलब 3 में हम रिकॉर्ड करेंगे, इधर ऑडियो 3 में हम जो मर्जी वो रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन हम रिकॉर्ड में जाएंगे एंड इधर हम क्लिक करेंगे, जो हमारा जो Q1 मतलब CU1 है, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 1 में हम क्लिक करेंगे। एंड जो हमारा रिकॉर्ड वाला जो अब पहले हम इसको देखो डबल आवाज आ रहा है, हमारा स्क्रीन में भी आ रहा है एंड रिकॉर्ड में भी हो रहा है। जब ये रेड हो जाएगा समझना आपका रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। अब जब तुम इसको क्लिक करोगे, ठीक है ना, क्लिक करने से देखो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। देखो फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर से मैं देखो इधर टेक 1 लिखा रहा है, टेक 3। तो हेलो स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। देखो इधर जो हमारा टाइम जो हमारा सिलेक्ट किया था इधर गया, लिस्ट में होगा शायद। हाँ देखो इधर देखो 0 से हमारा 4 सेकेंड 29 फ्रेम तक वो सिलेक्ट हो रहा, मतलब करके रखा था। इधर भी देख सकते हो कि उतना ही हो गया एंड ऑटोमेटिकली इधर से कट हो गया। तुम चाहते हो कि और भी मैं लेना चाहती हूँ, ठीक है। एंड देन मैं जाऊंगा इधर कीप प्लेइंग, कीप रिकॉर्डिंग में दोनों क्लिक कर दूंगा। तो देखो अब हम फिर से रिकॉर्डिंग चालू करेंगे। तो स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। आज हम सीखेंगे दाविंची रिजॉल्व फेयरलाइट पे। अब बस इसको तुम स्टॉप कर दो, मतलब तुम्हारा जो कीबोर्ड का स्पेस जो बटन है उस तुम क्लिक कर दो। तो अब देख सकते हो कि ये ऑडियो का डुप्लीकेट, ये ऑडियो तुम चाहते हो कि मैं लेना चाहती हूँ, तो ऐसे तुम ले सकते हो, ठीक है। अब ऊपर देखो कि तुम इधर भी रेटिंग भी दे सकते हो। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि टेक 5, ठीक है, टेक 5 में इसको मैं 5 स्टार दे देता हूँ। पहले तो मैं माइक को बंद कर देता हूँ, नन कर देता हूँ इसको भी। चलो अब आपको अच्छे से सुनाई दे रहे हो। मैं इसको 5 स्टार रेटिंग देना चाहता हूँ। मुझे फिर से यही वाला चाहिए, ठीक है। इसको ड्रैगन तो अगर टेक 4 में अगर डबल क्लिक करोगे, अरे क्या हो रहा है, नन कर देता हूँ। ओके टेक 4 अगर तुम्हें चाहिए, अरे यार इसको मैं R कर देता हूँ, ठीक है। चलो अगर तुम्हें टेक 4 भी चाहिए, मतलब तुम्हें चाहिए वैसे ऐसे ही चाहिए, तो तुम इसको डबल क्लिक करोगे तो ये टेक 4 इधर आ जाएगा। एंड मुझे तो फिलहाल टेक 5 ही चाहिए, तो यही सही है, तो इधर तुम दे सकते हो। एंड देन हमारा जो हीरो का वार एक डायलॉग है, हम इधर जाएंगे एंड इधर से हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। तो ऐसा ही रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब एकदम सिंपल एकदम चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा तुमको ADR से। मीडिया पूल, इफेक्ट्स, इंडेक्स, ग्रुप, साउंड, लाइब्रेरी, ADR सब कुछ तुम सीख लिया। एंड इतने दूर आने के लिए तुमको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड वीडियो में पूरा एंड तक ही बने रहे ना, पूरा का पूरा हम सीख कर ही जाएंगे, जो हो जाए हम सीख कर ही जाएंगे। इधर से इतना दूर तो हम सीख लिया। एंड देन हम बाकी ऊपर वाला जो हमारा चीज होता है, क्या क्या चीज होता है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। अब हम सीखेंगे, देखो इतने ये पार्ट और ऊपर वाला जो ये पार्ट, ये तो हम सब कुछ एकदम डिटेल में सीख चुके हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे से सीख लिया हो। अब देखो अब हम सीखेंगे ये जो, अच्छा इसके पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि जो टाइमलाइन ऑन है, टाइमलाइन ऑन का मतलब क्या होता है। देखो टाइमलाइन मतलब है ये पूरा एक हमारा टाइमलाइन है और ये पूरा हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कितने टाइमलाइन है, 1 2 3 टाइमलाइन है। हम अभी काम किस टाइमलाइन में कम कर रहा हूँ कि जैसे मानो कि मैं एक टाइमलाइन ऑन जो है उस पर हम काम कर रहे हैं अभी। तो टाइमलाइन 2 में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि टाइमलाइन 2 में क्या होता है क्या है, तो टाइमलाइन 2 में सिंपली एक वीडियो है, वैसा कुछ नहीं है। एंड टाइमलाइन 3 में क्या है, टाइमलाइन 3 पूरा का पूरा एम्प्टी है। देखो इधर अगर मैं होम पेज में जाऊँ तो होम पेज में सारा का सारा प्रोजेक्ट है, सब कुछ एक प्रोजेक्ट है। एंड इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारा बहुत सारे टाइमलाइन अगर हम चाहूँ तो उसको क्रिएट भी कर सकता हूँ। देखो कैसे करता है, सिंपली इधर जो मीडिया पूल है, मीडिया पूल में जाओ, इधर किसी भी बिन में जाओ। पहले तो टाइमलाइन रखने के लिए भी तो एक जगह चाहिए, तो उस जगह के हम बिन में रखेंगे। मानो कि बिन 2 है, उसमें हम ये जो नया वाला जो टाइमलाइन है वो रखेंगे। राइट क्लिक करो, टाइमलाइन लिखा हुआ कि इधर ऊपर देखो क्रिएट न्यू टाइमलाइन, तो Ctrl+N भी दबा सकते हो या फिर उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन क्रिएट, इधर लिखा हुआ कि टाइमलाइन 4, नंबर ऑफ वीडियो ट्रैक, नंबर ऑफ ऑडियो ट्रैक एंड स्टूडियो, मतलब मैं तो समझा दिया कि स्टूडियो और मोनो क्या होता है। तो इधर स्टूडियो है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी है इधर। एंड देन क्रिएट करोगे तो तुम इधर देख सकते हो, किधर गया, इधर देखो 1 2 3 एंड 4। अभी हम टाइमलाइन 4 में है। इसको मैं बंद कर देता हूँ मीडिया पूल को। चलो मीडिया
एप्पल को मैं बंद कर देता हूँ एंड देखो इधर जो हमारा टाइमलाइन 4 में अभी हूँ, लेकिन हमारा काम कौन सा टाइमलाइन में चल रहा था? एक टाइम, हाँ ये टाइमलाइन ऑन नंबर में हमारा जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ वो टाइमलाइन ऑन में बना रहा हूँ। इसका बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। इधर आप देख सकते हो ये होता है रीवाइंड। रीवाइंड मतलब होता है एकदम लास्ट में चला देता है एंड ये होता है फास्ट फॉरवर्ड। अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो रुक जाने का, रुक जाऊँ, ओके मैं स्पेस दबाऊं तो ये रुक जाएगा एंड देन मैं इसको क्लिक करूं तो ये एकदम जो पहले में वो चला जाएगा। तो बस इसका काम इतना ही। एंड ये जो होता है हमारा क्या, प्ले। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो प्ले होगा एंड इसको अगर क्लिक करूं तो स्टॉप होगा। देखो स्टॉप होगा। एंड ये जो है ये हमारा होता है रिकॉर्ड कौन से में है, एक मिनट पहले में देखो यार, रिकॉर्ड इधर से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। मैं तो एक तरीका बोला रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। दूसरी तरीका भी ये होता है कि तुम डायरेक्टली एडिट पेज में जाओ। एडिट पेज में जाकर इधर जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है वॉइस ओवर, तुम इधर डायरेक्टली किसी भी जगह पे वॉइस ओवर दे सकते हो। ठीक है, अगर इसको मैं और एक ऑडियो ट्रैक ले लेता हूँ एक बार, एड्रक्स स्टूडियो। अब देखो एंड इसको क्लिक करके हम एक नया टाइमलाइन बनाया एंड देन इसको रिकॉर्ड ट्रैक जो हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। एंड मैंने रिकॉर्ड ट्रैक जो क्लिप मतलब ऑडियो जो 6 है ना, उसमें हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे उधर वो लिखेंगे। एंड देन इसको मैं, चलो इधर NVIDIA ब्रॉडकास्ट है, ये देखो अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये बोलेगा, मतलब रिकॉर्ड होगा, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। अब देखो इधर ये पूरा का पूरा ऑडियो आ गया है ना। इसको मैं काट देता हूँ एंड देन फेयरलाइट पेज में चला देता हूँ। तो वो भी एक ऑडियो मतलब रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है। इसको मैं बैक स्पेस दबा के डिलीट कर देता हूँ। एंड जो हमारा ये होता है लूप, ठीक है, अगर मैं किसी भी देखो ये लूप का मतलब है, मानो तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही छोटा है, एकदम छोटा, जैसे कि मानो मैं इधर और एक मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ कि आई एंड ओ। अगर तुम इधर आई प्रेस करोगे तो तुम्हारा इन मतलब इन पॉइंट, जो इधर जो अगर ओ प्रेस करोगे तो ये समझो कि ये तुम्हारा आउट पॉइंट। ठीक है, तो देखो तो ये होता है इन पॉइंट और ये होता है आउट पॉइंट। तो सिंपली इसके अंदर ही तुम जो कुछ भी मतलब जो प्लेबैक होगा बार बार, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ इसको, तो देखो इससे बाहर चला जा रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं लूप को ऑन रखूँ तो देखो क्या होगा। इन दोनों पॉइंट जो मैंने इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट लगाया, इन दोनों का अंदर ही ये लूप हो रहा है। ठीक है, तो इसका काम यही है। एंड अगर तुम्हारा सिस्टम में भी ऐसा हो गया है तो सिंपली Alt प्लस X दबाओ। ठीक है, Alt प्रेस करके X दबाने से ये हट जाएगा। अब हम देखेंगे ये जो टाइमलाइन व्यू ऑप्शन, इसका काम क्या होता है। देखो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये होता है डिस्प्ले वीडियो ट्रैक्स। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो नीचे वीडियो का एक ट्रैक ओपन हो जाता है, ओ सॉरी ऊपर में एक वीडियो ट्रैक ओपन हो जाता है। देखो ये सब कुछ वीडियो का ट्रैक है। ठीक है, और नीचे वाला जो है ये है ऑडियो का ट्रैक है। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। एंड देन नीचे लिखा हुआ है कि डिस्प्ले फुल वेवफॉर्म। अगर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो देखो एकदम छोटा छोटा पतला पतला लाइन हो गया। सिंपली अगर मैं इसको क्लिक करके डिस्प्ले फुल वेवफॉर्म अगर क्लिक करूँ तो देखो अगर मैं इसको छोटा भी कर दूं ना तो इधर वेवफॉर्म दिखाई दे रहा है। एंड अगर इसको बड़ा करूँ तो भी वेवफॉर्म दिखा दे रहा है। एंड अगर मैं इसको डिसेबल करके रखूँ तो देखो मैं छोटा कर दिया तो कोई भी वेवफॉर्म अभी शो नहीं हो रहा है। तो सिंपली इसको ओपन करना ही बहुत ही बेस्ट होगा। एंड ये वाला फीचर्स तो अच्छा लगेगा देखने में। ओके, एंड देन जो हमारा डिस्प्ले वेवफॉर्म बॉर्डर, देखो ये कितना क्लियर है। ठीक है, एकदम व्हाइट का क्लियर है, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का बॉर्डर वो ऐड हो जाएगा, डिस्प्ले वेवफॉर्म बॉर्डर। देखो ये कैसे बॉर्डर ओपन हो गया है ना। देखो इधर डिस्प्ले वेवफॉर्म, तो देखो एक ऊपर एक बॉर्डर ओपन हो गया, मतलब ऐड हो गया है, देख सकते हो। तो इसको सिंपली अनचेक ही रखना, ऐसा ही अच्छा लगता है देखने में। एंड देन नीचे जो लिखा हुआ कि देखो इधर एक ना लाइन देख सकते हो ना, आपका वेवफॉर्म में आपका ऑडियो ट्रैक में लाइन, मतलब इसको वॉल्यूम का कम और ज्यादा करने के लिए एक लाइन रहता है। तो इसको अगर चाहो तो तुम डिस्प्ले गेन लाइन, इसको बोलते हैं गेन लाइन, अगर तुम ऑफ रखना चाहो तो इसको क्लिक कर दो, देखो ऑफ हो गया। ठीक है, एंड अगर तुम चाहो तो इसको डिस्प्ले मार्कर लाइन, अब देखो इधर मार्कर मैंने ऐड किया, मार्कर का लाइन मैं नहीं चाहता, कैसे अब अगर तुमको फील आएगा तो सिंपली इधर जाओ एंड डिस्प्ले मार्कर आउट कर दो, देखो कोई भी मार्कर का लाइन इधर नहीं रहेगा। और देखो जंप टू क्लिप, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं सबको पहले अनचेक कर देता हूँ एंड देन एक एक करके सब दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो जंप टू क्लिप, इसका मतलब होता है, अगर मैं इसको चेक करूँ तो देखो तुम्हारा कीबोर्ड में जो अप एरो एंड डाउन एरो है ना, तो सिंपली अगर तुम डाउन एरो क्लिक करोगे तो तुम इस क्लिप से इस क्लिप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। ठीक है, देखो इस क्लिप से तुम अगर डाउन एरो क्लिक करोगे तो इस क्लिप में, मतलब इस टाइमलाइन में जितना सारा कट होगा, जितना सारा क्लिप होगा, उसमें तुम एक एक करके जंप करोगे। ठीक है, क्यों तुम जंप कर रहे हो, क्योंकि हम जंप टू क्लिप में सिलेक्ट करके
रखा हूँ। एंड देखो मैं जितने बार डाउन एरो क्लिक कर रहा हूँ उतना क्लिप हम आगे जा रहा हूँ। एंड आप क्लिप अगर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इधर हम सामने आ रहा हूँ। एंड नीचे का जो ये है मतलब जो हमारा फीचर से जंप टू फेड, ठीक है। इस ऑडियो को अगर तुम देखो तो मैं इसको फेड आउट करके रखा हूँ, ठीक है। ये होता है फेड आउट एंड ये होता है फेड इन। देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं काट पे भी रुकना चाहते हो एंड फेड पर भी रुकना चाहते हो, डाउन एरो क्लिक करो। देखो पहले ये फेड इन पर रुक रहा है, देन जो एक काट होता है उसमें रुक रहा है, देन और एक काट में, देन और एक काट में और एक काट। लेकिन तुम गौर करो किसी भी मार्कर में ये लाइन स्टेट नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब रुक नहीं जा रहा है। देखो डाउन एरो क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से वो जा रहा है। अगर हम क्लिक करेंगे जंप टू मार्कर, पहले में आऊं तो देखो अगर मैं डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, इधर आप देख सकते हो कोई भी काट नहीं, कोई भी फेड इन फेड आउट नहीं है, एक मार्कर है इसीलिए रुक गया है। मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ। देखो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, देखो इधर आकर ये प्ले हेड रुक गया है, ठीक है। ओके जो फोर्थ नंबर जो हमारा फीचर से वो होता है जंप टू ट्रांसिट। इसका मतलब तुमको ये समझना पड़ेगा जिधर जिधर वेव फॉर्म में जो हमारा देख सकते हो वेव मतलब ज्यादा वेव है, हाँ वो क्या बोलता है इसको, हाँ बीट बोलता है इसको। जो बीट होता है बीट में रुक जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा तुम अगर करोगे तो पहले तुमको क्या करना होगा, टाइमलाइन में आना होगा, किसी भी ऑडियो में क्लिक करके राइट क्लिक करो एंड देन नीचे लिखा हुआ होगा कि बीट, मतलब कुछ ऐसा होगा कि बीट मैचिंग या फिर बीट डिटेक्शन ऐसा कुछ लिखा होगा। मेरा तो फिलहाल फ्री वर्जन है, स्टूडियो वर्जन नहीं है, इसीलिए वो जो हमारा फीचर शो नहीं हो रहा है। तो हम पहले फेयरलाइट में फिर से चले जाता हूँ। मैं फिलहाल इस वाला ऑप्शन को जो रियल एक्सपीरियंस हो मतलब प्रैक्टिकली मैं उसको दिखा नहीं पाया, एक्सट्रीमली सॉरी। अब देखो इधर लिखा हुआ कि टाइमलाइन स्क्रॉलिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो टाइमलाइन स्क्रॉलिंग में जाओ एंड तीनों फीचर्स है इधर। तीनों फीचर्स का मतलब है देखो फिक्स्ड प्ले हेड, जो रेड कलर का तुम लाइन दिख रहे हो इसको बोलता है प्ले हेड। अगर तुम इस वीडियो को ऑन करो चालू करो तो देखो क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा प्ले हेड है ना ये एक जगह पर रुका हुआ है एंड बाकी हमारा जो टाइमलाइन वो जा रहा है। तो हम इस चीज को अगर मैं अलग से देखना चाहूँ, टाइमलाइन में जाऊँ, पेज स्क्रॉलिंग में जाऊँ तो देखो इसमें क्या हो रहा है। प्ले हेड तो जो हमारा प्ले हेड है वो तो नेक्स्ट में जा रहा है, लेकिन इधर में जो हमारा टाइमलाइन है वो भी नेक्स्ट करके जा रहा है। एंड जो हमारा और एक फीचर से होता है नो स्क्रॉलिंग का मतलब होता है अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो देखो हमारा टाइमलाइन तो रुका हुआ होगा लेकिन प्ले हेड चलता ही जाएगा। देख लो एक बार, देखो प्ले हेड मतलब पता नहीं किधर गया एंड जो हमारा टाइमलाइन है उधर एक जगह पर रुका ही हुआ है। एंड मैं इसको फिर से टाइमलाइन प्ले हेड फिक्स प्ले हेड में रखता हूँ तो देखो इधर में रख दिया, ठीक है। एंड जो नीचे वाला जो फीचर से होता है डिस्प्ले वीडियो स्क्रॉलर, इसको अगर क्लिक करूँ तो देखो नीचे एक वीडियो आ रहा है, जो हमारा टाइमलाइन में जो वीडियो है वो इधर ओपन हो गया है एंड इसको ऊपर ले जा सकता नहीं। ओके तो अगर हम देखें तो और भी कई दोनों फीचर से इसको मैं अनचेक कर देता हूँ एंड देन मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखो ये जो हमारा है A2 म्यूजिक, A2 में जितना सारा वेव फॉर्म है मतलब जो ऑडियो है वो सब कुछ इधर हम देख पाएंगे, ठीक है, शो होगा। अगर इसको भी चेक कर दूं तो देखो इधर जो हमारा A2 वॉइस है, देखो A ऑन वॉइस है, उसका जो वेव फॉर्म है हम इधर देख सके। इधर जो लिखा हुआ है कि टाइमलाइन व्यू, अगर मैं एक के क्लिक करूँ तो पूरा का पूरा छोटा हो जाएगा, एकदम जूम आउट हो जाएगा। देखो एकदम पूरा छोटा आ गया है। 4 में क्लिक करूँ तो थोड़ा बड़ा हो गया, 2 में क्लिक करूँ तो थोड़ा और ज्यादा कम हो गया, 6 में क्लिक करूँ तो और भी ज्यादा बड़ा, 7 में क्लिक करूँ तो एकदम जो हमारा फुल जो लेंथ होता है वो एकदम हो गया। तो आप मैनुअली इधर से भी आप छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। इसको मैं जूम कर देता हूँ, जूम इन। ओके देखो ये हो गया। तो हमारा ये वाला फीचर्स एंड इसमें जो है ग्रिड व्यू ऑप्शन, जो बगल में एक फीचर है ग्रिड एंड ऑप्शन, इसको अगर क्लिक करूँ तो अगर हम डिस्प्ले ग्रिड को ऑन कर दो तो देखो बहुत सारे ग्रिड लाइन ऑन हो जाएगा। अब देखो ग्रिड तो ऑन हो गया लेकिन हम किस चीज के लिए ऑन करूंगा, वो तो नीचे टाइम कोड एंड टेम्पो लिखा हुआ है, ठीक है। स्नैप टू ग्रिड करूँ तो ये चुम्बक जैसा जो हमारा मैग्नेट जैसा चिपक जाएगा, ठीक है। इधर आऊँ तो चिपक जाएगा ऐसा, इधर आऊँ तो चिपक जाएगा ऐसा, ठीक है। ऐसा ही काम करता है। एंड देन जो हमारा नीचे जो टाइम कोड होता है, देखो 1 सेकेंड, फिर जो होता है हमारा 1 मिनट, देखो इधर से 2 सेकेंड, मतलब सेकेंड बाय सेकेंड एक करके ग्रिड होगा, ठीक है। इधर देखो 0 से 1 2 एंड 3 4, मतलब हर एक सेकेंड में हर एक ग्रिड लाइन दिखाई देगा आपको। नीचे जाऊंगा एंड देन इधर देख सकते हो, अगर आप चाहो तो फ्रेम में की फ्रेम मतलब जो ग्रिड है फ्रेम में भी लगा सकते हो, मतलब हर एक फ्रेम में, मतलब मेरा जो टाइमलाइन
है वो 24 फ्रेम में 1 सेकंड होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 1 सेकंड 0 से 1 सेकंड लेकर 24 फ्रेम इधर होगा। इधर जाऊंगा, मैं इसको सेकंड पर ही रहने दूंगा एंड देन जो हमारा टाइम कोड तो देख लिया, लेकिन हमारा टेम्पो जो होता है, टेम्पो क्या होता है देखो। टेम्पो बेसिकली ऐसा मान लो तुम्हारा वीडियो में जितना सारा बीट रहेगा, ठीक है, बीट जो होता है जैसे कि मानो एक बीट है, हाँ एक बीट है, एक बीट है, तो इसका बीट के अकॉर्डिंग ये जो हमारा ग्रिड है वो ग्रिड लग जाएगा। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो और भी ज्यादा मतलब होगा 120 है, ठीक है ना। तो बीट का मतलब ऐसा है। तो टाइम सिग्नेचर तो तुम इधर देख सकते हो 4x4। तो ऐसा तुम कर सकते हो कि एक सेकंड में कितना सारा बीट के अकॉर्डिंग वो जो ग्रिड होगा, तो इधर 4x4 होगा। बीट मतलब कि तुम्हारा किसी भी अगर मानो स्लो सैड म्यूजिक होगा तो 60 to 80 BPM मतलब होता है बीट पर मिनट, ठीक है। इसको भी टेम्पो ही बोलता है। एंड जो नॉर्मल पॉप या फिर फास्ट डांस या फिर डिस्को जो होता है उसमें 140 से लेकर 160 BPM रहता है, मतलब बीट पर मिनट्स होता है। ओके, तो ये भी समझ लिया आपने, ये भी समझ लिया। एंड एक चीज तुम जान लो, मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम ये जान लो कि ये जो इसको जो लाइन होता है ना, ये जो लाइन इसको बोलता है फेदर। इसको बोलता है क्या? फेदर। एंड जो नोब होता है, एंड नोब जो होता है इधर देख सकते हो। एंड ये जो गोल जो हमारा फीचर्स है ना, मतलब ये जो स्विच, इसको बोलता है रेगुलेटर जैसा, तो इसको बोलता है नोब, KNOB, नोब। तो ये नोब होता है और ये होता है फेदर। इसको आप याद रखना। अब हम आएंगे बहुत ही एक खास फीचर्स पर। इधर आप देख सकते हो कि इधर लिखा हुआ कि टॉगल ऑटोमेशन और इधर लिखा हुआ ऑटोमेशन कंट्रोल। अब देखो, किसी भी अगर ट्रैक में अगर तुम किसी भी पार्टी में या फिर फंक्शन में गए हो तो उधर देख सकते हो कि वो जो नीचे ऊपर करने का जो एक फीचर्स होता है ना, ये वाला चीज देखो। जो म्यूजिशियन होता है या फिर जो डीजे या फिर बेस बजाता है वो ऐसे ऊपर नीचे करता है। तो इसी भी चीज को ऑटोमेशन करने के लिए ये फीचर्स दिया गया है। अब देखो सिंपली मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, जो हमारा ऑडियो ट्रैक ऑन होता है, ऑडियो ट्रैक ऑन को मैं इधर देखो, अगर मैं इसको ऑन करूँ तो ये ऑन हो जाएगा। एंड मैं क्या क्या ऑन करूँ, ठीक है, क्या क्या ऑन करने के लिए सिंपल अगर इसको क्लिक करूँ तो ये सब कुछ ऑन हो जाएगा। देखो अब किसका क्या काम है। अगर व्हाइट में क्लिक करूँ, इधर लाट्स में क्लिक करूँ, एंड इधर रिटर्न में क्लिक करूँ, एंड इधर फेदर में क्लिक करूँ, ये क्या चीज होता है देखो। व्हाइट में क्लिक करूँ मतलब जो हमारा ये बदल चीज मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मुझे इतना साउंड लिया मैंने, एक मिनट में और भी बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, मैं इतना साउंड देता हूँ, ठीक है। एंड देखो अगर मैं क्या करूँ, मैं इसका काम सिंपली यही होता है कि अगर कोई म्यूजिक चलते चलते अगर तुम इसको कम या फिर ज्यादा करोगे तो दाविंची रिजॉल्व ऑटोमेटिकली वो डेटा ना सेव कर रखेगा। एंड दोबारा आप चलाओगे तो दोबारा वो ऑटोमेटिकली अप और डाउन होगा। एक बार देख लो। हाँ, मैंने अगर स्टार्ट किया, इसको नीचे नमाया, फिर से नीचे नमाया, फिर से मैं ऊपर उठाऊंगा, देखा आपने। अब देखो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखो कैसा दिखाएगा। मेरा माउस का कर्सर इधर है, ठीक है, और आप इधर देखना, ठीक है, आप इधर गौर से देखो और मैं माउस का कर्सर इधर में रखता हूँ। अब देखो इमेज को ओवरलैप करता है। तो चलो सॉफ्टवेयर, ये हमारा दाविंची रिजॉल्व का सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है, बेसिकली समझो कि तुम ए मार्जिन नोट जो होता है, मार्जिन नोट बेस देखो बहुत डेंजरस फीचर से एक तो मैंने जस्ट एक बार किया एंड दोबारा जो हमारा दाविंची रिजॉल्व ये ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा होता है उस डेटा में सेव हो गया। एंड दूसरे बार जब मैं प्ले कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे हो रहा है। मतलब जब ये बेसिकली एकदम की फ्रेम जैसा ही होता है, लेकिन एक्चुअली की फ्रेम से बहुत अलग चीज है। की फ्रेम के बारे में बोलो ही मत, ठीक है। तो देखिए इधर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इधर देखो रिटर्न का मतलब क्या होता है। अगर देखो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ एंड फिर से देखो कंट्रोल जी किया, देखो रिटर्न का मतलब क्या होता है। मैं एक बार करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको ऑन करूं, मार्जिन नोट बेसिकली देखो मैंने क्या किया, इधर रिटर्न किया एंड चलते चलते मैं इसको नीचे नमाया एंड नीचे ही रहकर मैंने इस जो टाइम लाइन इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। देखो जहां पर ऑफ किया था तहां पर मैं तो ऊपर उठाया ही नहीं था, ऑटोमेटिकली ऊपर उठ गए। इसके लिए इसका कारण एक ही है, सिर्फ जो रिटर्न जो फीचर्स है, रिटर्न फीचर्स के लिए ये ऑटोमेटिकली जहाँ मतलब जिधर पोजीशन था एक्चुअल पोजीशन उधर हो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जा रहा है, मतलब उठ आ रहा है। एंड ये होता है स्नैप, ये होता है मतलब स्नैप लाच। देखो यार इस सब फ्रेम ना, वैसे तुमको अगर
बोलूँ तो तुम अभी बोलो तो 2-3 सेकंड में तुम ये भूल जाओगे। तुमको ये जितना सारा चीज होता है सब कुछ खुद से ही प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब देखो एनेबल्स क्या होता है, मैंने अभी फेदर को एनेबल किया इसीलिए फेदर ही काम कर रहा है। इधर में इक्वलाइजर को कुछ काम करूँ, इक्वलाइजर में अगर इस जो नोब होता है नोब को अगर मैं घुराऊं, ऊपर उठाऊं, ऊपर नीचे करूं, तो ये ना ये ऑटोमेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इधर जो इक्वलाइजर है इक्वलाइजर को मैंने ऑन ही नहीं किया था। अब जिसको आप ऑटोमेशन करना चाहते हो उसको सिंपली पहले ऑन करना होगा। मैंने इसको फेदर को ऑन किया इसीलिए वो फेदर ऊपर नीचे में कर रहा हूँ तो वो डेटा सेव हो जा रहा है। एंड देखो इधर जो स्नैप है इसमें एक बार ट्रिम के करके देखता हूँ ट्रिम क्या चीज होता है। मैं कंट्रोल C कर देता हूँ पहले जैसा। ट्रिम देखो, ट्रिम का सिंपली मतलब होता है मैंने एक बार किया और उधर ही वो सेव होकर रहेगा, वो ऊपर भी नहीं आ रहा है। इधर रिटर्न वाला ऑप्शन है लेकिन रिटर्न वाला ऑप्शन भी वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा ही समझो कि हर एक फीचर्स का हर एक फीचर्स जो होता है वो अपने अपने जो एक्सपीरियंस से आपके डेवलप होता है अपने माइंड में, ठीक है। इसको मेक श्योर आपको इस सारे के सारे फीचर्स को मतलब इस वाले छोड़ के आप इधर जितने सारे फीचर्स आप सबको खुद से प्रैक्टिस करो एंड खुद से समझो, देखना आपको बहुत सारा चीज आ जाएगा। वैसे पहले इसको व्हाइट में ही रहने देना, व्हाइट में रहने देना, फिर उसको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छे से ये काम करेगा। अगर जरूरत पड़े तो ट्रिम करना। एंड मैं इसको फिलहाल ऑफ भी कर देता हूँ। एंड ये जो फीचर्स है ये होता है क्या होता है पॉइंटर मोड। वैसे इसको मैं अगर प्रेस करूँ तो देखो, अगर मैं भी प्रेस करूँ कीबोर्ड में तो देखो ये ऐसा कर्सर टाइप पर चला है, ठीक है। एंड ये जो होता है ये होता है रेंज मोड। देखो मेरा अगर मैं जूम आउट करूँ इस देखो पूरा का पूरा ब्लैक हो गया एंड ये जो पार्ट है ये व्हाइट पार्ट हो रहा है, देख सकते हो आप व्हाइट पार्ट है इधर। क्यों है व्हाइट पार्ट? क्योंकि मैं इधर से इधर सिलेक्ट करके रखा हूँ। अगर तुम Alt X करोगे तो सिंपली ये पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा, मतलब पूरा जो डिसेबल हो जाएगा। तो अगर तुम चाहो कि इधर से इसको क्लिक करके तुम चाहो कि इतना सारा सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर से मैं करते हूँ एक बार, इतना सिलेक्ट करना। अब अगर तुम्हारा लूप में सिलेक्ट होगा तो यही पार्ट सिर्फ घूमता ही रहेगा। देखो एक बार समझ रहे हो ना आप, इतना ही पार्ट से घूमता ही रहेगा। ये होता है रेंज मोड, मतलब आपका रेंज सिलेक्ट होता है, किसी भी ऑडियो सिलेक्ट नहीं होता, सिर्फ उसका रेंज सिलेक्ट होता है। एंड ये होता है तुम्हारा जो कर्सर मोड, जो तुम ऐसे ऐसे करते हो, जो माउस का मिडिल जो व्हील होता है हाँ उसमें ये काम करता है। एंड देन जो होता है हमारा फोकस मोड, देख सकते हो आप। इधर से मैंने फोकस मोड को अगर मैं फिर से एक बार दिखाऊं, इतना सारा मुझे काम करना होगा, ऑडियो को रिफाइन करना होगा, फिर इस ऑडियो को साउंड को डिजाइन करना होगा, एडिट करना होगा। तो देख सकते हो आप। तो देखो इधर से जो हो रहा है कि इतना सारा फोकस मोड सिर्फ इस फोकस में ही रहेगा, समझ रहे हो ना आप। बस इसका काम तो इतना ही। एंड Alt X क्लिक कर दूं तो देखो ये सब कुछ डिसेबल हो जा रहा है। एंड देन जो हमारा राजर मोड, इसका मतलब क्या है? देखो तुम जिधर प्ले हेड को रखोगे ना, प्ले हेड के रख के अगर इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो मतलब कट जाएगा, ये दोनों पार्ट से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है कंट्रोल B, ठीक है। कंट्रोल अगर इसको क्लिक करो कंट्रोल B करूँ तो देखो एक कट हो गया, इधर भी कंट्रोल B करो तो इधर भी कट हो गया, मतलब प्ले हेड जिधर जिधर रहेगा उधर वो कट कर देगा ऑटोमेटिकली। ये होता है स्नैप। देखो हर एक जो हमारा क्लिप होता है उसके अंदर एक गैप होता है, तो अगर सिंपली मैं चाहता हूँ इस गैप के अंदर रुकने का, ठीक है। तो अगर हमारा जो मैग्नेट जो अगर फीचर्स ऑफ हो तो देखो अगर मैं ऐसे करूँ तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर इसको ऑन रहूं तो देखो एकदम एकदम पास में जाऊँ तो ऑटोमेटिक खींच लेगा, मुझे और भी खींच लेगा, देखो खींच रहा है। हाँ बस इसका मेड नहीं, आप खुद की कंप्यूटर में करना, खुद की पीसी में करना तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। एंड ये जो होता है लिंक, अगर मानो इसको कंट्रोल करके सिलेक्ट करूँ, इसको भी सिलेक्ट करूँ, तो अगर मैं लिंक में क्लिक कर दूं, देखो अगर मैं एक को किसी भी क्लिक करूं तो ये पूरा का पूरा लिंक हो रहा है। अगर मैं इसको डिसिलेक्ट कर दूं तो देखो एक को क्लिक कर रहा हूं तो सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहा है। एंड अगर मैं चाहूं तो इसको 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 ये सारे के सारे की चीज एक साथ में लिंक करना चाहता हूँ, इसको क्लिक कर दो। देखो अगर मैं एक को क्लिक करूंगा, सॉरी पहले तुमको इसको 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 सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, देन इसको लिंक करना होगा, लिंक क्लिप, ठीक है। अगर किसी भी एक क्लिक में अगर क्लिक करो तो देखो पूरा का पूरा जो हम सिलेक्ट किया था वो सब कुछ सिलेक्ट हो गया। एंड अगर चाहो तो तुम इसको रीलिंक करो तो देखो एक में क्लिक करो तो सिर्फ एक ही वो जो हो रहा है सिलेक्ट हो रहा है। अगर इसको ऊपर नीचे करो तो देख सकते हो ऐसा ही होता है काम। कंट्रोल Z करूं तो देख सकते हो। एंड अब हम सीखेंगे कि फ्लैग क्या चीज होता है। देखो फ्लैग का काम होता है, अगर तुम मानो कि अभी किसी एक स्टूडियो में काम कर रहे हो, तुम्हारा कोई सीनियर भी एक एडिटर है, मतलब तुम खुद के लिए भी ये बना सकते हो। तो मैं चाहती हूँ इस फ्लैग में एक रेड कलर का फ्लैग में लगाना चाहती हूँ कि रेड कलर का फ्लैग मतलब होता है कि इस क्लिप में कुछ गड़बड़ी है, क्लिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या फिर वॉल्यूम ज्यादा हो गया, कम हो गया, या फिर तुम कोई भी और कलर के दे सकते हो, ग्रीन कलर, इसका मतलब होता है हाँ ये ठीक हो गया। हाँ
हाँ आप देखो इसका यही मतलब होता है, इस क्लिप में अगर दूं तो ऐसा क्लिक करो तो देखो लग जाएगा पूरा का पूरा जो टाइमलाइन का जो हमारा क्लिप है सब में ये लग जाएगा। एंड देन हमारा जो मार्कर आता है, अगर सिंपली मैं किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करके मार्कर क्लिक करो तो देखो उसी क्लिप में मार्कर सिलेक्ट होगा। एंड हम अगर चाहूँ तो टाइमलाइन में एक मार्कर ऐड करना चाहते हो, मेक श्योर किसी भी क्लिप सिलेक्ट ना हो, फिर आपको ये मार्कर क्लिक करना होगा। देखो ऊपर में एक टाइमलाइन में मार्कर ऐड होगा। अब तुम चाहते हो कि मार्कर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो या फिर ज्यादा लंबा हो, तो ये करने के लिए सिंपली इस मार्कर को क्लिक करो, इसको क्लिक करो एंड देन तुम ऑल्ट को प्रेस करके इसको खींचो इधर से। देखो ये बड़ा हो गया है। ऑल्ट को प्रेस करके तुमको ये करना होगा, ठीक है। ऑल्ट को प्रेस करो, देखो इधर से ये मतलब स्प्रेड हो रहा है। अगर तुम चाहो तो इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने से क्या होगा, देखो तुम इस मार्कर का नाम दे सकते हो। अच्छा मैं लिख देता हूँ कि मार्कर का लेंथ को बढ़ाया, उसका नाम दे देता हूँ फनी। अब इधर कुछ भी नोट लिख सकते हो, इधर कोई भी कीवर्ड्स दे सकते हो या फिर इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे रेड हो गया या फिर येलो हो गया, तो ऐसा आप डन कर सकते हो। तो इसका काम यही है। एंड ये जो चीज हमने देखा था कि ट्रांजिट डिटेक्शन, आप इधर भी मैंने बोला था कि ये चीज स्टूडियो में होता है, ऐसा नहीं है। और ट्रांजिट जो डिटेक्शन होता है इसका और भी एक फीचर्स ऑन हो जाएगा। गौर करो तो इधर देखो 225 क्लिप्स लिखा हुआ है एंड अगर इसमें क्लिक करो तो देखो ये चीज ये हो गया। अब अच्छे से गौर करना है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं, अगर इसको मैं ऑन कर दूं तो देखो अच्छे से देखो इधर ना हर एक जिधर हम बीट हो रहा है, बीट मतलब ज्यादा हो रहा है, उधर एक ब्लैक कलर का लाइन शो हो रहा है। देखो इधर तो एक लाइन शो हो रहा है व्हाइट कलर का, देख सकते हो जो हमारा हॉरिजॉन्टली एक लाइन शो हो रहा है। इसका जो मतलब है ये तो है हमारा सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड पे एक एक लाइन शो हो रहा है। लेकिन अगर आप ट्रांजिट को ऑन कर दो तो फिर हर एक बीट में जहां से बीट शुरू हो रहा है, आप देख सकते हो कि इधर से एक बीट शुरू हो रहा है, इधर से एक बीट हो रहा है, इधर से एक बीट हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हर एक बीट में वो एक लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देख सकते हो कि अगर मैं ऑफ कर दूं तो लाइन चला जा रहा है, ऑन कर दूं तो लाइन आ रहा है। इधर से एक बीट ओपन हो रहा है, इधर से एक बीट चालू हो रहा है, इधर से एक बीट चालू हो रहा है। तो ऐसा करके इसको बीट डिटेक्शन भी बोला जाता है एक टाइप का। इसको मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ, मतलब ऑफ कर देता हूँ। इसका मतलब है देखो, इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे मतलब लंबाई, और इसका मतलब होता है चौड़ाई को आप बढ़ा या फिर घटा सकते हो। एंड देन जो होता है हमारा मिक्सर मिक्सर को मैं थोड़ा देर के लिए रखता हूँ क्योंकि इधर ना बहुत कुछ सीखने की चीज होता है इसलिए। एंड हम आएंगे इधर मीटर हम सीख लेता हूँ पहले। देखो अगर गौर करो आप तो कौन से क्लिप में, मतलब कितने क्लिप में इधर आवाज है, मतलब साउंड है। पहले वाला क्लिप में, दूसरे वाला क्लिप में एंड मतलब जो 3 नंबर क्लिप है उसमें कुछ ऑडियो नहीं है एंड जो 4 नंबर क्लिप है उसमें ऑडियो है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो इधर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, हमारे इधर 6 क्लिप है। तो जिस क्लिप में ऑडियो होगा उस क्लिप में इधर जंप होता ही रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो मैं ऑडियो ऑन में देखो इतने ऊपर चला आ रहा था क्योंकि हमारा जो मेन डायलॉग तो ये है, और ये जितना ज्यादा जोर से बोलेगा इतना उतना ही ऊपर है जो हमारा मीटर आएगा, उस मीटर ऊपर जाएगा। तो अगर देख सकते हो इस पार्ट में आवाज पहले नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ये जो हमारा दूसरे वाला जो मीटर होता है वो ऊपर आ गया है। क्यों? क्योंकि देख सकते हो ये जो प्लेस है ये हमारा फाका, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक प्लेस है। लेकिन कुछ सेकंड बाद एक ऑडियो हमारा क्लिप आ रहा है, तो इसीलिए जब देखो जब मैं इधर आया तब जो मीटर है ये ऊपर जा रहा है। तो इसका काम मीटर है, मतलब देखने के लिए आपका ऑडियो कितना दूर जा रहा है, कितना वॉल्यूम हो रहा है, वो एक मीटर के थ्रू आप देख सकते हो। एंड बस का मतलब है देखो ये तो एक अगर मैं इस मीटर को देखूं तो ये मीटर आपका जो हमारा पहले वाला क्लिप था उसके लिए, दूसरे वाला जो मीटर होता है वो जो दूसरे वाला जो हमारा ट्रैक है उसके लिए, तीसरे वाला जो मीटर है वो हमारा 3 नंबर जो ट्रैक है उसके लिए। एंड अगर बास के बारे में बोलूँ तो ओवरऑल सब ट्रैक मिलाकर एक बास यूज होता है, मतलब तैयार होता है। सब ट्रैक को मिलाकर एक बास एक रेडी होता है। एंड बस बास का मीनिंग यही है। अगर आप देख सकते हो कि मिक्सर में भी एक बास बोलकर फीचर्स है, आप देख सकते हो इधर जो लास्ट में, सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा A2 A3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 सबको मिलाकर एक बास तैयार होता है। अगर मैं इस बास का जो फेदर है उसको कमाऊँ घटाऊँ तो सबका जो हमारा ये है वो सब कुछ कम या फिर ज्यादा होगा। तो फिर इसके लिए तो मैं बाद में आता हूँ, पहले सब कुछ सिखा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। तो पहले आप देख सकते हो कंट्रोल रूम मतलब TP, एंड TP का जो फुल फॉर्म होता है, TP का फुल फॉर्म होता है जो ट्रू पिक, ठीक है। ट्रू पिक जो होता है मतलब हमारा जो जनरेशन है वैसे ऐसे ही बोला जाता है कि अभी फिलहाल इस टाइम पे हमेशा जो
टीपी होता है उसको -1 के नीचे ही रखना सबसे ज्यादा अच्छा बात बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो लाउड होता है, ठीक है, -1 के देखो इधर -5, -10, -15, -20, -30 ऐसे करके 50 तक ये हमारा चीज है। तो देखो इसका मतलब होता है जो टीपी ट्रू पिक होता है जो -1 सबसे मतलब लाउड वाला जो हमारा पैरामीटर होता है वो सबसे ज्यादा होता है -1। तो -1 हमेशा जो टीपी होता है हमारा पूरा का पूरा ऑडियो ट्रैक का जो टीपी हमेशा -1 के नीचे ही रखना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अब देख सकते हो कि +7 मतलब हमारा जो वॉइस है, ऑडियो है, पूरा का पूरा जो हमारा वॉइस है वो सब कुछ क्लिपिंग हो रहा है। क्लिपिंग मतलब ऊपर सब कुछ काट रहा है। तो ये हमारा एक साइन जो होता है वो एक बैड साइन है। इसको कैसे ठीक करें हम वो भी दिखाऊंगा, बस थोड़ा देर रुक जाना। एंड हम देखेंगे इधर मीटर, ठीक है। लाउडनेस के नीचे अगर देखोगे तुम एम लिखा हुआ है। एम का मतलब होता है मोमेंटरी मतलब होता है तुम जब इसको चालू करोगे तब तुम्हें इधर दिखाएगा लाउडनेस कितना है। इसका मतलब फीचर्स ज़्यादा कुछ मतलब खास नहीं है, जस्ट आपको दिखाएगा। ए और ए वाला एकदम सेम ही काम करता है, जो हमारा बास और जो हमारा मोमेंटरी और बास बोला जाए तो एक ही टाइप का चीज होता है। मतलब मैं अगर ऑडियो को चालू करूँ तो इधर आप देख सकते हो वॉल्यूम कितना है। एंड जो होता है शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट का मतलब होता है जो हमारा लास्ट जो 3 सेकंड का जो हमारा मतलब एवरेज होता है उसका लाउडनेस। हम हर एक 3 सेकंड को जोड़कर जो हमारा लाउडनेस आता है उसको ही उधर ही इधर शॉर्ट में शो होता है। मार्जिन नोट बेसिकली किसी भी पार्टिकुलरली टेक्स्ट को, किसी भी पार्टिकुलरली इमेज को ओवरलैप करता है। 7 और 8 के बीच में ही रह जा रहा है। इसका जो एवरेज परसेंटेज है वो एकदम अच्छा है। एंड देन जो होता है हमारा शॉर्ट मैक्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, ठीक है, उसके लिए ये दिखाने के लिए दिखाता है इधर जो -7.1। मार्जिन नोट बेसिकली किसी भी पार्टिकुलरली टेक्स्ट को, किसी भी पार्टिकुलरली इमेज को ओवर। अब हम देखेंगे रेंज LU, मतलब होता है इसका लाउडनेस रेंज। सबसे ज्यादा आवाज एंड सबसे कम आवाज का जो डिफरेंट होता है उसके लिए ये जो एक पैरामीटर दिया हुआ है इसको दिया जाता है। एंड सबसे जो मेन और खास एक पैरामीटर होता है वो होता है इंटीग्रेटेड का काम क्या होता है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि इधर लिखा हो कि यूट्यूब LUFS, ठीक है, लूप्स। अगर तुम यूट्यूब के लिए मतलब तुम्हारा टारगेट है यूट्यूब, तुमको क्या करना होगा, पहले तो इधर आपको सिलेक्ट करना होगा यूट्यूब। जब भी तुम सिलेक्ट करोगे तब तुम्हें इधर एक व्हाइट कलर का एक पॉइंट नजर आएगा जो -14। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा जो ऑडियो, फुल ऑडियो, SFX ऑडियो एंड सब कुछ मिलाकर, म्यूजिक मिलाकर जो तुम्हारा एक फिनिशिंग टास्क जो होता है वो होता है 14। मतलब 14 के ऊपर मत जाने दो और 40 का बहुत नीचे मत भी आने दो। हमारा यूट्यूब का जो एक्चुअली जो ऑडियो का जो परसेंटेज होता है, मतलब ऑडियो बेस्ड क्वालिटी में ऑडियो होता है वो होता है -14, जो डिसेबल होता है, डिसेबल, ठीक है, DB इसके अंदर ही रहना चाहिए। अगर हम इसको प्ले करूँ तो इधर अब दिखाई देगा कि ये -14 के ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। अगर नीचे ऊपर जा रहा है तो इसको रेड कलर में दिखाएगा, अगर नीचे जा रहा है तो फिर भी उसको मतलब नीचे अगर जाएगा तो उसको रेड कलर में शो होगा, एंड ऊपर जाएगा तो वो मतलब ब्लू कलर में शो होगा, एंड अगर -14 में रहेगा तो येलो कलर का शो होगा। आप एक बार देख सकते हो इधर, तो देख सकते हो -7.6। बहुत ही हमारा जो अभी ऑडियो है बहुत ही घटिया एक ऑडियो है। आपको इसको ठीक करना होगा। तो ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली अगर तुम देखो तो इधर हमें मिक्सर में जाना होगा, ठीक है। मिक्सर में जाकर क्या करना होगा, हमारा जो बास है, बास को ऊपर नीचे करना होगा। ऊपर नीचे मतलब होता है कि आप देख रहे हो कि -7.6 है। तो अगर मैं इसको नीचे करूँ थोड़ा, तो अगर आप प्ले करूँ तो आप देख सकते हो इधर मतलब बहुत -14 का आसपास चला है। एंड थोड़ा मैं इसको भी और नीचे करता हूँ, मतलब थोड़ा और ऊपर करता हूँ। अब देखो अब सही है। तो इसको हमको छेड़छाड़ करना पड़ेगा, जरूरत मतलब होगा ही। तो अगर उसको बोला जाता है कि अगर आप बहरा भी हो, कान में सुनाई भी नहीं देता है, तब तुम देखकर ही तुम इस साउंड को ठीक कर सकते हो। ऐसा इसके लिए पैरामीटर जो दिया जाता है। एंड मैंने पहले बोला था जो टीपी होता है, टीपी जो होता है उसको -1 के नीचे रखना सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, मतलब रखना ही चाहिए -1 के नीचे। तो अगर देखो मैं तो इधर ठीक कर लिया, ठीक है, -14.8 तो कर लिया, इसको ठीक कर लिया, लेकिन इसको कैसे ठीक करूं। देखो एक बार मैं इसको ऑन करता हूं, मतलब थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये, थोड़ा मतलब उसको मैं थोड़ा और भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। अच्छा, इधर मेरा ऑडियो में ही थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं इसको ना लास्ट में लेकर जाता हूँ, इधर से शुरू करता हूँ। मतलब मेरा इस ऑडियो में कुछ इफेक्ट वगैरह कुछ लगा हुआ है, इसीलिए सबका जो रेशियो होता है वो मैच नहीं हो रहा है। तो मैं इधर से ना सब कुछ काट देता हूँ। पहले इधर मैं काट दिया, को मैं 1 मिनट, अब हम फेयर लाइट में अच्छे से समझ पाएंगे। इसको मैं थोड़ा पास में ले आकर आता हूँ।
ओके अब देखो, अब देख सकते हो इधर तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, मतलब -15 हो रहा है एंड इसको क्लिपिंग भी इधर हो रहा है। टीपी मतलब होता है ट्रू पिक, ठीक है, ट्रू पिक भी हमारा क्लिपिंग हो रहा है। तो अगर इसको -15 से -14 करना होगा तो थोड़ा इसको ऊपर उठाऊं और थोड़ा ऊपर उठाऊं, -16 थोड़ा और ऊपर उठाऊं। अब देखता हूँ, मतलब थोड़ा ज्यादा ही ऊपर उठ गया, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके इसका जो लेंथ है लेंथ को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। बढ़ा देने देखो। के लिए इसको मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक के बाद इसको जो फ्यूजन ओपन, अब थोड़ा अच्छा है, मतलब एकदम परफेक्ट है, -14 में आ गया जो इंटीग्रेटेड। यूट्यूब के लिए एकदम परफेक्ट ऑडियो हमें मिल गया। -13 एंड -14 के बीच में ही रह रहा है। टैब ओपन हो गया। तो देखो इसका काम क्या था, जो मीडिया आउट है वो तो हमारा व्यूअर से मतलब जो हम इधर करेंगे वो इधर दिखाई देगा, ठीक। अब हमें क्या सही करना होगा, वो होता है टीपी। टीपी को अगर कंट्रोल करना है तो सिंपली इधर इफेक्ट में जाओ। इफेक्ट में जाकर तुम इधर सर्च करो लिमिटर, LIMI लिमिटर। इधर जो लिमिटर लिखा हुआ कि आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड जो हमारा बास वाला जो इफेक्ट है उसमें आप छोड़ दो इधर। तो देखो इधर एक जो हमारा प्लग इन लग गया है। अब तुम्हें क्या करना होगा, देखो अब तुम्हें इसको ऑन करना होगा, एक बार देख लो। तो मैं इधर एक वीडियो जो मैं डाउनलोड किया था, ठीक है, डाउनलोड जो हमारा इंटीग्रेटेड वो तो सही है, लेकिन हमारा जो क्लिपिंग टीपी हो रहा है वो तो -0.6 हो रहा है। तो अब क्या करोगे, इधर जो लिखा है सेलिंग, इसको थोड़ा क्लिक करके थोड़ा -1 पर लेकर जाओ, -1 पर। अब देखो को मैं स्ट्रेच करके मतलब ये जो इसको खींच, अब देखो -1.6, इसको थोड़ा और बढ़ा दो। एक स्क्रीन में वो वीडियो शो हो रहा है, ठीक है। देखो मैं प्ले कर रहा हूँ एंड वो वीडियो शो, जो मीडिया आउट है वो तो हमारा, और थोड़ा बढ़ा दो इसको। जो हम इधर करेंगे वो इधर लेंथ को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। बढ़ा देने के लिए इसको मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक के बाद इसको जो फ्यूजन ओपन इन फ्यूजन, आप देख सकते हो अब थोड़ा सही है। देखो -2.7, मतलब 1 के नीचे, -1 के नीचे। देखो यार, अब तुमको एक मैं छोटा सा कैलकुलेट समझा देता हूँ। अगर तुम बोलो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि 1 सबसे बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू आप बोलोगे कि 2 बड़ा है। अगर हम माइनस पे जाएंगे एंड आप बोलूंगा कि -1 ज्यादा है या फिर -2 ज्यादा है, उसका आंसर है -1 ज्यादा है अकॉर्डिंग टू -2.7। तो सिंपली अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 1 से कम ही है, -1 से 1 कम है, -2.7। तो देखो अब हमारा जो इंटीग्रेटेड है एंड टीपी होता है, जो टीपी भी एकदम सही होगा। तो अब हमारा ऑडियो एकदम परफेक्ट हो गया है। देखो लेंथ को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। बढ़ा देने के लिए इसको मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक के बाद इसको जो फ्यूजन ओपन इन फ्यूजन पेज है, सिंपली इसको मैं क्लिक कर दूंगा। आई होप फाइनली आप सीख लिया हो कि इसको पैरामीटर को हम कैसे देखें और कैसे ठीक करें। बहुत सारे प्लगइन है, हम सब सीखेंगे, बस थोड़ा वेट कर जाओ। मतलब जो होता है ना, बोलता है ना कि वेट करने का फल बहुत ही मीठा होता है। समझो कि थोड़ा वेट कर लो, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा इधर क्या क्या होता है। एंड देन जो होता है, आई होप अब सब कुछ सीख गए हो। इधर आप पॉज और रीसेट भी कर सकते हो। ये जो इंटीग्रेटेड है इसको आप रीसेट भी कर सकते हो एंड आपको इधर पॉज भी कर सकते हो। एंड मैं इसको फिलहाल, अच्छा और एक चीज मैं बता देता हूँ कि इधर जो मॉनिटर देख रहे हो आप, जो मेरा व्यू दिखा रहा है, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। देखो इधर सेपरेट भी होगा एंड इसको छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हो, इजीली छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हो। तो मैं इसको जिधर था उधर ही रख देता हूँ, छेड़छाड़ ना करके। एंड देन इधर जो आप देख सकते हो DIM, इसका मतलब होता है तुम्हारा मॉनिटर में जो या फिर तुम्हारा पीसी में जो स्पीकर लगा हुआ है उसको ही कम और ज्यादा करने के लिए। तो जो हमारा वॉल्यूम है इसको कम और ज्यादा नहीं करता, बस इसका जो हमारा सिस्टम में जो स्पीकर लगा हुआ है उसको ही कम और ज्यादा करता है। ओके, तो मीटर में आई होप और कुछ नहीं है। जो होता है हमारा मेटा डेटा ये जो फीचर्स है ये सब पेज में ही अवेलेबल है। आप अगर गौर करो तो सब पेज में ये मेटा डेटा अवेलेबल है। मेटा डेटा का मतलब होता है किसी भी क्लिप का, मतलब अगर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूँ तो उसका मेटा डेटा इधर शो होता है। पर्सनल नाम दूंगा, फ्रेम दूंगा, इसका जो बिट डेप्थ में दूंगा, कुछ इधर से मैं दे सकता हूँ। मैं खुद ही उसको छेड़छाड़ कर सकता हूँ। इसको मैं अगर देखूँ, इधर अगर जाऊँ तो देखो मैं इसको क्लिक करूँ एंड देन मेटा डेटा पर जाऊँ तो और देख सकते हो आप। सिंपली आप एम मान कर चलो, जो किसी भी अगर क्लिप को सिलेक्ट करो तो उसका फुल डेटा इधर शो होता है। एंड मैं इसको डिटेल में, देखो ये एक्चुअली ऑडियो पेज का कोई इतना खास जरूरत नहीं होता है मेटा डेटा। तो अगर समझ पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो मैं जब एडिट पेज या फिर मीडिया पेज ये सब कुछ सिखाऊंगा, कार्ड पेज सिखाऊंगा, तब मैं मेटा डेटा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखा दूंगा, ठीक है। एंड फेयरलाइट पेज में जाता हूँ एंड मेटा डेटा को ऑफ करता हूँ। देन इंस्पेक्टर तो आप जानते ही हो। इंस्पेक्टर में तो इधर जब मैं एडिट पेज में था तब इधर जो इंस्पेक्टर में सिलेक्ट करके मैं इधर सब कुछ सिखा दिया था। इंस्पेक्टर में एक्चुअली वो फीचर्स रहता है, अगर मैं किसी भी ऑडियो को क्लिक करूँ तो देखो इधर जो इंस्पेक्टर में जो चीज है, इधर जो चीज है हम इधर मतलब जो फेयरलाइट
फेयरलाइट पेज है उधर भी हमको मिलेगा ये इंस्पेक्टर पेज। उधर जो जो काम होता है इधर वो सेम भी काम होता है। इंस्पेक्टर एंड सब कुछ सीख गए एंड हमारा जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का वो होता है मिक्सर। अब हम चलो सीख लेता हूँ थोड़ा मिक्सर के बारे में। देखो यार मिक्सर तो पहले एक चीज बता देता हूँ कि इधर आप एडिट पेज से भी कर सकते हो, मिक्सर एडिट पेज में भी आ जाता है एंड फेयरलाइट पेज में भी आ जाता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि इधर ए ऑन मतलब होता है ऑडियो ऑन, A2 A3 अगर मैं किसी भी एक को सिलेक्ट करूं तो देखो पूरा का पूरा जो कॉलम होता है वो कॉलम सिलेक्ट हो जा रहा है। इधर A5 A6 एंड बास। बास का मतलब होता है, मैं तो पहले एक बार बोल दिया था कि बास का मतलब होता है ओवरऑल जितना सारा हमारा ऑडियो ट्रैक होगा सबका जो बाप होता है, वही समझो कि सबका जो सबको कंट्रोल करने का जो हमारा एक तरीका होता है वो होगा बास। और भी तरीका होगा लाइक VCA, मैंने सिखाया था आपको। VCA में अगर कनेक्ट कर दूं तो सब कुछ जो हमारा लेवल पैरामीटर जो होता है वो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। एंड मिक्सर में जो होता है वो सिर्फ अगर तुम इसको कमाओ तो पूरा का पूरा वीडियो का जो साउंड होता है वो भी कम हो जाएगा। तो मैं सब कुछ एक एक करके दिखा देता हूँ। तो देखो ऑडियो ऑन में जो है, ऑडियो 2 में वही चीज है, ऑडियो 3 में वही चीज है। तो अगर मैं एक को दिखा दूं तो आप सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, आई होप। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ कि इनपुट। इस इनपुट का मतलब सिर्फ एक ही समझो कि ऑडियो तुम्हारा रिकॉर्ड करेगा इस इनपुट से। तो ऑडियो रिकॉर्ड करने का 3 तरीका हमें मिल गया। एक होता है इनपुट, एक होता है ADR एंड तीसरी नंबर जो होता है वो होता है एडिट पेज में जो हमारा रिकॉर्ड वॉइस ओवर है। ठीक है, इधर से तुम रिकॉर्ड कर सकते हो किसी भी ऑडियो को। फिर से हम फेयरलाइट में चले जाएंगे एंड देन इधर देखेंगे कि इनपुट नो इनपुट लिखा हुआ है। तो सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा, देन नो इनपुट में अगर मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हो कि इधर एक इंटरफेस आ रहा है। अब आप गौर करोगे कि इधर जो है ये दोनों मेरा माइक है। मैं पहले जो वीडियो में बोल रहा था उस माइक को ये सिलेक्ट कर रहा है। किसी भी एक माइक को अगर सिलेक्ट करो जो तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल है या फिर लगा हुआ है, तुम इधर देख ही सकते हो कि इतना सारा माइक तुम्हारा सिस्टम में अभी है। अब इधर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हमारा ऑडियो ट्रैक है। अब अगर एक चीज गौर करो, वॉइस एंड वॉइस दोनों में लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, देखो वॉइस L मतलब होता है वॉइस लेफ्ट, वॉइस R मतलब होता है वॉइस R। अब इधर देख सकते हो कि वॉइस ये फर्स्ट ट्रैक वाला जो हमारा नाम क्या है, फर्स्ट ट्रैक का नाम है वॉइस। ठीक है, इसका कितना सारा मतलब देखो इधर जो है ये तो स्टूडियो में मतलब लेफ्ट एंड राइट में बराबर साउंड है एंड लेफ्ट में और राइट में ये ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, वही शो हो रहा है कि लेफ्ट एंड राइट। अब तुम गौर करोगे कि म्यूजिक L और इसको मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ, म्यूजिक L एंड म्यूजिक R। तो सेकंड नंबर जो हमारा ट्रैक है वो देख सकते हो कि ये होता है म्यूजिक L मतलब म्यूजिक राइट एंड म्यूजिक R मतलब होता है म्यूजिक राइट, म्यूजिक लेफ्ट एंड म्यूजिक राइट। तो ऐसा करके करके सब कुछ में देख सकते हो, सब कुछ दो है। ठीक है, लास्ट में तुम एक चीज देखोगे कि इधर सिर्फ ऑडियो 6, इसमें कोई L और R का कोई निशान, नाम और निशान कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडियो 6 जो है हमारा ये सिर्फ ये होता है मोनो। ठीक है, मोनो यह होता है हमारा मोनो चैनल, मतलब इसके अंदर कोई दोनों चैनल नहीं है, दोनों स्पीकर नहीं है, एक ही स्पीकर है। तो वही होता है इधर भी देख सकते हो, इधर लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है, ऑडियो 6 सिर्फ एक ही चीज है। अगर देखो अब मुझे रिकॉर्ड करना है ऑडियो 4 में। ठीक है, ऑडियो 4 में तो हम क्या करेंगे, इधर हम देखेंगे ऑडियो 4 किधर लिखा हुआ है, किधर, ये देखो ऑडियो 4 राइट एंड ऑडियो 4 लेफ्ट। इसको मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ, 1 और 2 हो गया सिलेक्ट एंड इधर से हम माइक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इधर आप देख सकते हो 2 सिलेक्ट ऑन पैच। देखो अब मैं इसको पैच कर देता हूँ, मतलब मैं इधर इनवीडियो ब्रॉडकास्ट जो है उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सिंपली इधर हम पैच कर देंगे। पैच मतलब जो होता है ना, पैच कर देता है। तो मतलब इसके साथ इन दोनों का लिंक कर दिया मैंने, इस माइक से इस माइक का लिंक। सिंपली मैं इसको पैच कर दूंगा। ठीक है, पैच हो गया, देन मैं इसको काट दूंगा एंड ऑडियो 4 में इधर हम रिकॉर्डिंग चालू करेंगे। आई होप शायद आप दोनों को दोनों वॉइस आ रहा है। इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। देखो ये चीज तो रिकॉर्ड करने के लिए रेडी है। और जब मैं इस चीज को रेड वाला जो बटन है, मैं जब भी इसको क्लिक कर दूं तब रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो हेलो स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। तो सब्सक्राइब सुबीचो एडिट हाउस चैनल। अगर मैं इसको प्ले करूं, म्यूट को कर देता हूं, इसको भी कर देता हूं। तो हेलो स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। तो हो रहा है ना, देखो ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। तो यही काम होता है इनपुट और इनपुट जो हमारा इधर इनपुट नो इनपुट देख सकते हो, इधर हो गया ऐसा ही, मान लो समझ ऐसा ही काम होता है। तो नो इनपुट इधर में काट देता हूँ। देन जो हमारा ये होता है ट्रैक इफेक्ट्स। ठीक है, डायलॉग लेवल मतलब जो हमारा डायलॉग है ना वो ऑटोमेटिकली लेवल कर देता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ये होता है रेड को अगर क्लिक कर दूं तो ऑफ हो जाएगा, अगर रेड को मैं ऑन कर दूं तो ऑन हो जाएगा। पास में देख सकते हो कुछ कंट्रोल्स टाइप का जो स्लाइड बार है वो आप देख सकते हो। इस फीचर से आपका वॉइस का होता है क्या है, इस फीचर्स अगर ऑन रहेगा तो आपका वॉइस का जो ऑटोमेटिकली AI डायलॉग लेवलर होता है वो ऑन हो जाएगा एंड रिड्यूस लाउड डायलॉग जो बहुत ही लाउडनेस होगा
वो सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लिफ्ट सॉफ्ट डायलॉग एंड बैकग्राउंड रिडक्शन, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो आपका ऑडियो क्लियर एंड क्रिस्टल सुनाई देगा अगर ये चीज ओपन होगा तो। अब देखो ऑर्डर का मतलब क्या है। ऑर्डर सिंपली वो होता है, अगर मानो समझो कि तुम्हारा वॉइस में तीनों इफेक्ट लगाया, ठीक है, तो पहला होता है इफेक्ट, सेकंड होता है DOI मतलब डायनामिक, एंड थर्ड होता है EQ मतलब होता है इक्वलाइजर। तो तुम चाहते हो कि मैं और किसी सिलेक्ट करूँ, कि जैसे कौन ए सिलेक्ट करूँ, तो पहले तुम्हारा वीडियो में क्या होगा, इक्वलाइजर होगा, देन तुम्हारा वीडियो में मतलब ऑडियो में डायनामिक होगा, एंड लास्ट में जो होगा वो होता है तुम्हारा इफेक्ट लगेगा, ठीक है। इस तरह का तुम्हारा भी ऑडियो में सब कुछ सिलेक्ट होगा। अगर मैं किसी और सिलेक्ट करूँ, ए सिलेक्ट करूँ, तो देखो पहला डायनामिक होगा, फिर इक्वलाइजर होगा, फिर इफेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो मैं पहले जैसा ही कर देता हूँ। अब देखो इफेक्ट, इधर से तुम कुछ भी इफेक्ट लगा सकते हो। तुम गौर करो तो मेरे पास DSR ऑडियो ऑन पर मेरा ऑडियो में मेरा जितना सारा ऑडियो ट्रैक है उसमें जो ऑडियो ट्रैक ऑन है उधर मैंने DSR लगाया, एंड देन जो मेरा बास इफेक्ट है, बास में लिमिटर लगाया। ये होता है इफेक्ट, ठीक है। मानो कि इफेक्ट क्या होता है तुम लोग तो जानते ही हो। मानो और एक चीज में इफेक्ट लगाऊं और एक कुछ भी इफेक्ट लगाऊं, तो सिंपली मैं इधर जाऊंगा एंड देन करूंगा रीस्टोरेशन, ठीक है। इधर डी हैमर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं तो देखो इधर वो सिलेक्ट हो गया। समझ रहे हो ना आप, मतलब जितना सारा आप इफेक्ट सिलेक्ट करोगे इधर सब सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम चाहो कि मैं इसको सिर्फ बंद रखूं, डिलीट नहीं करूं, सिर्फ बंद रखूं, तो रेड क्लिक को क्लिक कर दो। देखो इफेक्ट तुम्हारा ऑडियो में लगा हुआ है लेकिन वो इफेक्ट काम नहीं करेगा। क्यों तुम उसको डिसेबल कर दिया, ठीक है। इधर तुम ऑन कर दो। तो अगर तुम कंट्रोल करना चाहते हो, ये जो स्लाइडर कंट्रोल जो है ना, इसको अगर तुम क्लिक करोगे तो एक क्लिक हो जाएगा, मतलब जो स्लाइडर है वो इधर तुम शो हो जाएगा, देख सकते हो। इसको क्लिक करूंगा तो इधर देखो तुम रिप्लेस भी कर सकते हो, कुछ भी लगा भी सकते हो। एंड देन सेकंड इधर भी सेम चीज है। अगर मानो कि तुम इफेक्ट इन अगर तुम इसको क्लिक करोगे तो तुम्हारा ऑडियो में इफेक्ट सुनाई देगा। अगर तुम इसको देखो यार, मानो कि तुम इधर टोटल 5 से 6 या फिर 6-7 ऑडियो इफेक्ट लगाए, तो सबको तुम ऑफ करना चाहते हो, तो सबको को अगर मैं इसको ऑफ करूँ, इसको ऑफ करूँ, फिर इसको ऑफ करूँ एंड ऑफ करते जाओ, तो देखो यार बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो सिंपली सब कुछ ऑन ही रहेगा, तुम बस इन को क्लिक कर दो, ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा एंड तुम्हारा ऑडियो कम करेगा। एंड इनको अगर इस टाइप को ग्रे कर दिया तो तुम्हारा कोई भी इफेक्ट काम नहीं करेगा, सिर्फ उधर लगा रहा, मतलब लगे रहेगा, ठीक है, जस्ट लगे रहेगा एंड कोई भी इफेक्ट काम नहीं करेगा ढंग से। देन जो होता है हमारा डायनामिक, ठीक है। डायनामिक क्या होगा, डबल क्लिक करूँ तो देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली इधर डायनामिक लग गया है। पैन का मतलब क्या होता है, देखो पैन तो मैं अब गौर से अगर याद करो तो पैन मैंने पहले एक बार सिखाया हूँ। एडिट पेज में जाओ, इधर लिखो इंस्पेक्टर में जाओ, एंड देन जो हमारा ऑडियो है, ऑडियो में सिलेक्ट करो एंड देखो इधर आप देख सकते हो पैन। तो यही पैन हम एडवांस में देखेंगे इस डायनामिक वाला फीचर्स में, मतलब मिक्सर जो है, मिक्सर की फीचर्स में। तो अगर तुम इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, इसको मतलब इसी टाइमलाइन को अगर सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ना भी करो तो वो भी चलेगा। तो अगर देखो इधर लिखा हुआ कि ए ऑन से अगर मैं पैन को कमाऊं या फिर ज्यादा करूं, तो देखो पूरा का पूरा ऑडियो ट्रैक जो ऑन होता है उसमें ही होगा, किसी चीज को सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। इसको मैं डबल क्लिक करूं तो ये होता है हमारा पैन, ए हो एंड तुम जो देख रहे हो वो है 2D व्यू में, ठीक है। 2D व्यू मतलब तुम ऊपर से देख रहे हो। मानो कि एक मिनट, मानो कि तुम इधर बैठा हो एंड ऊपर से कोई कैमरा है, तुम इधर बैठा हो एंड ये होता है हमारा मतलब जो फॉन्ट साइड, ठीक है। अगर तुम गौर करो तो इधर लिखा हुआ है कि फॉन्ट साइड, इधर बी मतलब बिहाइंड, लेफ्ट मतलब एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, ओके। एंड तुम्हारा ये जो दोनों ग्रीन कलर का जो राउंड सर्कल देख रहे हो, तो समझो ये तुम्हारा स्पीकर है, ठीक है। अगर तुम देखो, अगर मैं इसको चालू करूं, देखो ये जो हमारा, अगर मैं इसको इधर लेकर आऊं तो इस जो हमारा ये स्पीकर है इधर से आवाज आ रहा है। एंड अगर मैं इसको करूं तो देखो इधर जो हमारा 100L मतलब होता है लेफ्ट साइड में वो आवाज आ रहा है। तो ये होता है लेफ्ट एंड राइट का काम। अगर मैं पैन का काम, अगर मैं इसको 3D में देखूं तो 3D कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है हमारा स्पीकर एंड जो हमारा मेन जो चीज मतलब जो हटाने एंड घटाने का ये होता है। अगर मैं इस चीज को इधर कर दूं तो ये होगा हमारा फुल एकदम राइट में सुनाई देगा। तो मैं इसको ले आने के बाद इसको मैं स्ट्रेच करके मतलब जो इसको खींच के मैं मिड आउट से कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे मैंने कनेक्ट किया, देखो एक मतलब एक स्क्रीन में वो वीडियो शो हो रहा है, ठीक है। देखो मैं प्ले कर रहा हूँ एंड वो वीडियो शो, समझ रहे हो ना आप। तो ऐसा ही काम होता है एंड आप चाहो तो मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। इधर आप जो नोब है, नोब को अगर मैं ऐसे करूँ तो वो होगा काम। एंड जो हमारा फ्रंट एंड बैक, अगर मैं इसको करूँ तो देखो ये मतलब तुम्हारा पीछे जो स्पीकर लगा हुआ है उसमें वो काम होगा। तो फिलहाल मेरा जो स्पीकर है वो एक्चुअली उतना स्टूडियो वाला स्पीकर नहीं है, दोनों स्पीकर है। मेरा पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई स्पीकर नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई सिनेमा या फिर शॉर्ट फिल्म एडिट कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे का स्पीकर भी बजना चाहिए, तो तुम इधर से वो चीज कर भी सकते हो। एंड जो अप एंड
एंड डाउन, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्पीकर जो है ऊपर दो नीचे दो, मतलब बिहाइंड में ऊपर दो और नीचे दो, ऐसा करके तुम्हारा जो 8 स्पीकर है, ठीक है। अगर तुम चाह रहे हो कि मेरा ऊपर वाले जो स्पीकर हो गए रूम में वो नहीं बजना चाहिए, सिर्फ नीचे वाले स्पीकर जो है उसको ही बजना चाहिए, तो तुम इधर राइट एंड अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। रोटेशन, तुम स्पीकर को घुमा भी सकते हो, ऐसे करके घुमा भी सकते हो। तुम इधर देख सकते हो, व्यू देख सकते हो, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तीनों व्यू देख सकते हो। एंड टिल्ट जो होता है, मतलब टिल्ट जो होता है ऊपर, मतलब ऐसा कुछ स्लाइड होता है। स्प्रेड, तो देखो स्प्रेड मतलब हो तो क्या होता है, देखो कुछ भी चीज अगर हम स्प्रे करें तो स्प्रे करने का चीज ये होता है स्प्रेड। जितने आप स्प्रेड फुल रखोगे उतना आपका जो स्पीकर है उसका जो वॉल्यूम है वो सुनाई देगा। एंड देन जो होता है एक होता है डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या होता है, अगर फुल करो तो देखो इधर देख सकते हो कि डाइवर्जेंस ये चीज है, इधर आप मतलब स्प्रेड भी हो रहा है। एंड जो बॉटम होता है ऑन एंड प्री, ठीक है। बूम बूम होता है, बूम ऑन करो, ऑफ मतलब प्री करो, ऑनली करो, तो आप देख सकते हो इधर मतलब कुछ भी इधर आप ट्राई करना थोड़ा जिसका काम किया होता है। देन आई होप तुम ये सब कुछ सीख लिया। एंड देन होता है जो बास, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि ये जो हमारा ऑडियो ट्रैक ऑन है ये बास में कनेक्ट ना हो, तो सिंपली इधर जाओ एंड इसको तुम डिसेलेक्ट कर दो, ठीक है। इधर जाओ, रेड को क्लिक कर दो, तो देखो ये डीएक्टिवेट हो गया। एंड जो ये हमारा बास है, तो देखो इधर से मैं अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सब कुछ मतलब ये जो हमारा ऑडियो ट्रैक है ये सुनाई नहीं दे रहा है। और एक बार देखता हूँ तो यही होता है। एंड जो हमारा VCA तो मैंने एक बार समझाया था, इधर जो ऊपर में देख सकते हो कि इधर कुछ इधर में ही था। एक मिनट, ग्रुप में अगर जाऊँ, एडीआर को डिसेलेक्ट करूँ, इंडेक्स में है क्या, हाँ इंडेक्स में ही था। इंडेक्स जो है उसके अंदर जो हमारा ट्रैक है, ट्रैक में VCA, ठीक है। VCA का मतलब जो है मैं तो इधर समझाया था, और एक बार मैं दिखा देता हूँ कि सिंपली अगर तुम इधर VCA कनेक्ट करो तो VCA ऑन। अगर तुम इसको और थोड़ा खींचोगी तो तुम बास के बगल में ही और एक लाइन देख सकते हो, वो है VCA ऑन। इसका मतलब क्या है, अगर तुम चाहते हो कि ये जो हमारा ऑडियो ट्रैक ऑन है इसको VCA और एक के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब इसके साथ इसके कनेक्ट कर दिया, एंड जो ऑडियो 2 है इसके भी VCA ऑन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो ये 1 2 जो हमारे ऑडियो ऑन ऑडियो 2 है, दोनों VCA ऑन के साथ कनेक्ट हो गया। अगर मैं इसको ऊपर और फिर नीचे करूँ तो देख सकते हो आप जो हमारा दोनों स्लाइडर है ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। मतलब मैं एक चीज को बढ़ा रहा हूँ तो मतलब ये दोनों चीज बढ़ रहा है, एंड एक चीज को मैं अगर घटाऊं तो दोनों चीज घट रहा है। तो यही होता है VCA का काम। एंड देन जो होता है ग्रुप में मैं इधर समझाया था कि ग्रुप कैसे वर्क करता है। तो देखो इधर क्रिएट ग्रुप करोगे, क्रिएट ग्रुप करने से तुम कौन चीज कंट्रोल करोगे, एडिट कर सकते हो, फेदर कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, आर्म भी कर सकते हो। तो देखो ये VCA ऑन होगा। एंड अगर तुम चाहोगे ग्रुप में मैं कौन सा चीज डालूं, पहले तो इसको इधर कर देता हूँ, VCA ऑन मुझे नहीं चाहिए। वॉइस को मैं ग्रुप में चाहता हूँ, एंड ऑडियो 4 को भी मैं ग्रुप में चाहता हूँ, ऑडियो 6 को भी ग्रुप में चाहती हूँ। ऐसे सिंपली इसको सिलेक्ट करो, एंड देन ए वाला जो बटन है इसको तुम क्लिक कर दो, तो ये सबको ये चारों मतलब ये चारों है, चारों में ग्रुप में क्रिएट हो जाएगा। तो देखो मैं अगर सेव कर दूं तो ये होगा, ये बन गया हमारा ग्रुप। तो ये ग्रुप 1 ये चारों ऑडियो ट्रैक हमारा एक ग्रुप में सिलेक्ट हो गया। तो अगर मैं एक चीज देखो कि अगर मैं ऑडियो 6 को म्यूट करूं तो देखो सब कुछ एक साथ म्यूट हो रहा है। तो एक बहुत मतलब बढ़िया चीज है, VCA ऑन भी बहुत बढ़िया चीज है। तो ये चीज तो देख सकते हो, लेफ्ट मतलब ये होता है रिकॉर्डिंग, R मतलब होता है रिकॉर्डिंग, S मतलब होता है सोलो, मतलब एक ही चीज तुम सुन पाओगे। पहले मैं ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ, ग्रुप को मैं डिलीट कर दिया, VCA ऑन को भी नो VCA कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी VCA फिलहाल नहीं है। तो देखो अगर मैं इसको स्लो क्लिक करूँ, देखो ये ऑडियो ट्रैक ऑन में भी ऑटोमेटिकली स्लो क्लिक हो गया। एंड मैं इसको अनम्यूट कर रहा हूँ तो देखो अनम्यूट हो गया। अगर मैं इसको म्यूट करूँ तो देखो ये म्यूट हो गया। तो इधर जो चीज है वो इधर वो भी चीज होगा। एंड ये होता है मेरा डिसिबल, मतलब जो अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये साउंड मेरा बढ़ जाएगा, एंड इसको मैं अगर घटाऊं तो ये साउंड हमारा घट जाएगा। तो ये होता है स्लाइडर, इसको जो बोलता है फेदर, जो टेक्निकली लैंग्वेज में बोलता है इसको क्या, फेदर, ठीक है। हमारा क्लास इतना ही था, एंड आई होप आप सबको इस वीडियो में बहुत मजा आया, बहुत अच्छे तरीके से आप देखे हो, अच्छे तरीके से आप सीखे हो। तो अगर कोई भी चीज मेरे से छूट गया हो तो प्लीज इसको कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बना दूंगा। तो हमारा वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द ही आने वाला है, एंड उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।